भाई भैया। नमस्कार। देखिए अभिजीत भाई आ गए हैं, आज हमें डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। बाकी आ रहे हैं और भी लोग धीरे धीरे। ओके। प्रशांत भाई भी आ रहे हैं और एक जो इस्तेमाल है एडिटिंग के। और थोड़ा अभिजीत भैया के बारे में बता देता हूँ। ये 2022 22 का बैच है ना भैया आपका? 21। 21, हाँ 21 वाले बैच में ये डायरेक्शन के स्टूडेंट हैं और इनका शायद अब थर्ड ईयर हमको लग रहा है शुरू हो गया होगा नहीं, अभी। अभी सेकंड ही ईयर हमारा चल रहा है। हाँ, तो ये कंप्लीट होने वाला होगा। हम लोग 2022 में ही एक्चुअली एंटर किए। हाँ, इंटर 2021 का किए। बैच है, तो लॉकडाउन के बाद से ये एक डिले चल रहा है, 1 साल का ऑलमोस्ट। हुँ। और मुझे याद है जब भैया का एफटीआई हुआ था तो हम उस टाइम सेशन करवाए थे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एफटीआई हुआ। और अभी एक जो एडिटिंग में आने वाले हैं और जो साउंड में, वो खुद इनका सेशन देख के इनका हुआ। और उनको मैं पिछले दिनों भी बातचीत कर रहा था तो बता रहे थे कि अभिजीत भाई जब भी मुझको कैंपस में मिलते हैं तो मैं बताता हूँ कि मेरा रिजल्ट आप ही की वजह से हुआ। तो एक मोटिवेशन भी मायने रखता है तैयारी के साथ, एक सही दिशा। तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग, आज भैया अब सीख चुके हैं बहुत कुछ। और बहुत कुछ आज बताएंगे। तो डायरेक्शन के बारे में, और स्क्रिप्ट इनका 3 ईयर है। तो भैया शुरू करते हैं, बाकी और जो धीरे धीरे लोग तो आएंगे ही। अ, एक बेसिक बेसिक शुरू करते हैं जिससे हम लोग भी सीखना चाहते हैं कि एक आइडिया से जब हम स्क्रिप्ट पे जाते हैं तो, और जब स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो क्या ऐसा आप कुछ बताइए इस पे। एक जो सुनते हैं, जो प्रोसेस होता है ओवरऑल। स्क्रीन प्ले लिखने का, राइट? हाँ हाँ, या आइडिया से जो स्क्रीन प्ले तक जाते हैं, चीज़ चुनने का भी किस पे बनाए हम, यार उसको तो सबका अपना इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही शुरू करने से पहले मुझे लगता है और भी कुछ लोग आएंगे अगले हाँ 5 मिनट, हाँ, आएंगे तो 10 मिनट ज़रूर। में। हाँ तो हाँ, हम तो लोग फिर ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कौन कौन लोग हाँ है, कहाँ से है, हाँ किस हाँ, यार तरीके से मैं बताइए बात एक बार। करूंगा, ये बहुत अच्छा होगा सबके लिए। तो लोग अभी आ रहे हैं काफी लोग। हम्म, तो यार आप, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग बताइए एक बार अपने बारे में, भैया को बताइए। हाँ हाँ हाँ, किसी सोनू ने जी। हाथ उठाया? सोनू। हाँ सोनू जी, बताइए आप। सर मैं असम सब से सब। हूँ और नमस्कार। नवीन सर को मैं जानता आसान। हूँ। सर के साथ मैं पूरी फिल्म में काम भी कर चुका हूँ बिहार में, जिसका शूटिंग अभी आधा अधूरा बचा हुआ है। ओके, नाइस। और आप क्या करते हैं सोनू भाई? और अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करता हूँ, वही डायरेक्शन का ही काम सर जानना है और यही सब सीखना है फिल्म लाइन के बारे में ही। अच्छा, ओके, बढ़िया। चलिए, और कौन कौन का आए हुए हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या, मतलब? प्लीज। या हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं थिएटर कर रहा हूँ और फिल्म में बहुत रुचि है। तो इसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। जी, तो आप एक्टिंग में ही जाना चाहोगे, राइट? जी, मैं एक्टिंग में ही जाना चाहूँगा। ओके, ठीक है, बात किया जाएगा उसके बारे में। अभी एक्टिंग में सबसे, ये यहाँ का, एक तरीके से बोलूँ, सबसे ज़्यादा इसमें कैंडिडेट्स आते हैं, सबसे डिमांड है इसकी। तो वही है कि काफ़ी मेहनत लगती है उसमें। आप दीजिए, आपका लक ट्राई कीजिए, और बहुत सारी जगहों पे एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है जो शुरू में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आते हैं। तो यही क्लियर करना है बस। अब उसके लिए मेहनत लगती है बहुत। तो या हेलो। हाय। मैं सम्राट शुभा हूँ हेलो और सर। अ, पटना में ही पिछले 5 वर्षों तक लगभग थिएटर किया और अभी बस थिएटर ही चल रहा था। अभी मुंबई आया हूँ फिलहाल, कुछ वो ओके। फिल्म के लिए। एक्टिंग ही मेरा वो मुख्य ध्येय है। तो आप बताओ इसके बारे में क्या। तो आप भी एफटीआई के लिए ट्राई करना चाहते हैं? आपने किया है क्या पहले कभी? नहीं नहीं, क्वेश्चन देखे हैं उसके, बट कभी वैसा मतलब एग्जाम नहीं दिया कभी। तो एग्ज़ाम का आपका बहुत सारे ऐसे, मतलब एक्टिंग के स्पेसिफिक मेरे बैचमेट्स है, उससे पहले के सीनियर्स है, इन लोगों के बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे। आप उनको सर्च कीजिए, उनको देखिए, आपको आइडिया मिलेगा क्या करना है। वो लोग स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए बता सकते हैं। और वही है, यहाँ आना मतलब थोड़ा लक भी उसके लिए चाहिए होता है। ये तो मैं समझता हूँ, यहाँ जो लोग भी आते हैं बहुत लकी है।
तो बहुत लोग हैं कि जो आ नहीं पाते हैं, लेकिन खुद किसी से किसी प्रोजेक्ट पे ऐसे प्रपोजल लेके कि मैं काम कर सकता हूँ, ऐसे लोगों के थ्रू आते हैं, काम करते हैं, और यहाँ के जो भी तो जगह में है थोड़ी मैजिक वैसे। हाँ, बोलिए यार। बस वही प्रपोजल की उम्मीद आपसे मैं लगा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप एक्टिंग करते हैं तो आप लोग भेज सकते हैं, ये एक्टिंग का हम एक्चुअली बहुत ज़रूरत पड़ता है लोगों को। सो ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई पुणे के ही लेते हैं, बिकॉज एक कॉस्ट बजट का भी थोड़ा इशू रहता है। हाँ, तो अभी तो इससे पहले मैं बिहार में था, जी। और अभी एक हफ्ते पहले मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ। ओके, नाइस। तो अगर आपका नंबर मिल जाएगा तो मैं अपना प्रोफाइल आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। नंबर। अच्छा, वो हो जाएगा भाई। एक मिनट, और लोग इंट्रो दे दीजिए बाकी। और मुझे ठीक बताता है, हूँ नंबर मिल कास्ट जाएगा पीयूष एफटीआई भाई, का। कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे ना आते रहता, आप एक ऐसा प्रोड्यूसर का चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए। और वो लोग अक्सर चढ़ाता है एफटीआई का कास्टिंग, यहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, और लोग हाँ, बताइए भाई वही अपने वही बारे में। वही बस हाँ। निर्देश चाहिए कि कहाँ से क्या करना है, कुछ पता नहीं है मुझे। मैंने कभी बिल्कुल, आपको प्रिपरेशन भी बता नहीं दिया किया जाएगा। एफटीआई का। तो थोड़ा इसके लिए हम्म। भी निर्देश चाहिए मुझे कि कैसे स्टार्ट कहाँ से करना है, थोड़ा ऐसा कुछ चाहिए था। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष भाई, आपको बताया जाएगा। सेशन तो भी शुरू होने वाले हैं। और कुछ लोग अपने बारे में बता दीजिए, तो बाकी तो सेशन शुरू हो गए हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन शाह है नमस्कार। और मैं कोलकाता से हूँ और मैं भी शॉर्ट फ़िल्म बनाता हूँ। तो करीब मैं 5 साल से शॉर्ट फ़िल्म बना रहा हूँ। ओके, तो आपने कभी एफटीआई ट्राई किया है क्या इससे पहले? कहाँ पर? मैं सुना नहीं। एफटीआई आपने नहीं, ट्राई मैंने किया कभी है? ट्राई नहीं किया है। ओके, तो वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि उम्र कितनी है? मेरा उम्र है आपका 26। 26, आप 5 साल से कर रहे हैं। तो वही है कि एफटीआई अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको ये जगह में ये तो है कि आपको जो फंडिंग मिलती है, जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, ये इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब जो हमें बाहर नहीं मिल सकता। और यहाँ पे स्पेशली जो लोग मिलते हैं हमें, जो एक हुँ, एनवायरनमेंट बनता है इस चीज़ का, आपको हर तरह के बात करने वाले लोग मिलेंगे, हर तरह के टॉपिक्स में, हर तरह के स्टाइल में, हर तरह के जॉनर्स में, सब अलग-अलग जगह से लोग हैं। तो एक बहुत अच्छा एक वाइड लर्निंग हमें मिलता है। तो आपके ऊपर है, हुँ। समय सीमित रहती है, आप कितना सीख पाते हो, आप कहाँ रहते हो। क्या एफटीआई जो है क्या वो पेड है? मतलब पे पेड, करनी हाँ। पड़ती है जॉइन करने जी, के लिए? कुछ कुछ होता है, इसका फीस होता है कुछ, लेकिन फीस जितना होता है मैं आपको कह सकता हूँ, हर स्टूडेंट पे उससे 10 गुना ज़्यादा खर्च होता है हर साल। सो एक आर्टिकल आई हुई थी जिसमें ये था कि हर साल यहाँ ऑलमोस्ट साढ़े 11 लाख, हुँ, 11.5 लैक्स खर्च होते हैं एक स्टूडेंट पे। तो वही जो रिसोर्सेज है, यहाँ हमें स्टूडियो का एक्सेस मिलता है, रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलता है, कैमरा जो मिलती है, एरी हम लोग यूज़ करते हैं जो टॉप मोस्ट कैमरा है। हुँ, तो यही सब बात है कि ये सब आपको रिसोर्सेज मिलेगी, वरना टाइम और ये मनी तो आपको लगाना ही पड़ेगा। हुँ। इन्वेस्टमेंट लगेगी। जी, ऑफ कोर्स, लाइक एवरीथिंग एल्स। अच्छा हाँ, और कोई लोग अपने बारे में बताना चाहते हैं, शॉर्ट में बता दीजिए। आज का सेशन का जो है ना, हम लोग एफटीआई के प्रिपरेशन पे भी हम लोग बहुत सारे सेशन कराए हैं। मैं आपको हाँ, राइट। पिछला लिंक दे, अभिजीत भाई का सेशन रिकॉर्डेड है और बहुत लोगों को उनसे फ़ायदा हुआ है। मैं डाल दूंगा लिंक। आप लव सिनेमा का इंस्टा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं चढ़ा दूंगा लिंक, और उसको सुन लीजिएगा। एफटीआई का बहुत माइनर डिटेल बताए हैं भैया कि कैसे आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता एफटीआई के लिए, आपका कंटेंट मायने करता है। इस बार भी बहुत सारे दोस्तों का हुआ है। तो चलिए, और कोई बताना चाहते हैं अपने बारे में? और एक बात मैं कहना हेलो। चाहूँगा। हेलो नवीन भाई, नमस्कार। हाँ। हाँ हेलो। जोहार। मैं नवीन हूँ, पटना से हूँ, अच्छा अच्छा पटना अच्छा। बिहार से। अच्छा, कोई और और नवीन पिछले है सर? 5 साल से थिएटर हाँ। पिछले 5 साल से थिएटर कर रहा हूँ। और हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ। जी। हम्म। ओके, तो आप मुंबई में क्या कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल मैं ऑडिशन वगैरह सबका प्रिपरेशन कर रहा हूँ और दे रहा हूँ, एक्टिंग के लिए आया हूँ। ओके, तो आपने इससे पहले कहीं कुछ किया है क्या? इससे पहले एक वेब सीरीज किया था, नून रोटी। ओके, उसमें बतौर एक्टर मैंने काम किया, और 3-4 शॉर्ट फिल्म मैं बनाया हूँ। ठीक है। तो आप लोग मैं तो बोलूँगा कि
अपना प्रोफाइल शेयर कर दीजिए अगर आप ये एक्टिंग के लिए यहाँ चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी रेगुलर बनाते रहते हैं यहाँ फिल्म्स, 3-4 बैचेस एक साथ चल रहे हैं तो उनको ज़रूरत होता है। तो फिलहाल तो मैं यही बोल सकता हूँ एक्टिंग के लिए। और आज का जो सेशन नवीन भाई ने बोला था वही हम लोग मेनली फिल्म डायरेक्शन और ये स्क्रिप्ट टू स्क्रीन और कैसे आइडियाज लाते हैं, मुझे लगा इन सब चीज़ों में थोड़ा बात है और हो सकती है। तो हम उसी पे करना है बात, बिल्कुल। ये यहाँ जितने लोग भी आए ना सारे लगभग फिल्म बनाते हैं, इंडी फिल्म मेकर हैं। तो हाँ बिल्कुल, और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से, साउंड एडिटिंग जो भी पर्सपेक्टिव है। तो अभी प्रशांत भाई का शायद अभी उत्तराखंड में तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अभी तब तक और कोई बताना है किसी को कुछ अपने बारे में तो थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। हेलो। हाँ शॉर्ट में। हेलो, ऋग्वेद बोल रहा हूँ मैं। जी नमस्कार। आप हाँ, अपना पुणे से हूँ। हेलो ऋग्वेद भाई, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मतलब आप लोग अपना वेबकैम ऑन कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको ये एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर कि आप इस चीज़ के लिए आप जहाँ भी बैठे हो अगर ऑन कर सकते हैं, मतलब ये खुद के ऊपर है। तो आप कीजिए, एक इंटरैक्ट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कैसे हो, किस तरह बात करते हो ये देख के। और एक्टर्स है तो मैं एक्टर ढूँढते रहता हूँ, अभी जहाँ देखता हूँ मैं एक्टर्स देखता हूँ। तो एक्टर्स के लिए मैं भी कास्ट कर पाऊँ कभी आप लोगों को, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि इस वर्कशॉप के थ्रू कुछ कर। हेलो। नमस्कार। हेलो, ऋग्वेद बोल रहा हूँ मैं। जी नमस्कार। हाँ, और मेरा इस साल एफटीआई के सिनेमेटोग्राफी के लिए ओरिएंटेशन के लिए सिलेक्शन हुआ है, और उसका अगले वीक शायद ओरिएंटेशन है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा कुछ बता सकते हैं तो अच्छा होगा। सिनेमैटोग्राफी के लिए या राइट। तो अभी तो देखिए, अभी प्रोसेस जो हो रहा है काफ़ी ही, जो जेट का प्रोसेस है एसआरएफटीआई एफटीआई को मिला के कर रहा है राइट। आपको भी अभी तक यस श्योरिटी नहीं है यस। कि कहाँ पे होगा, तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं हुआ था। हमारा एसआरएफटीआई का अलग ओरिएंटेशन हुआ था, एफटीआई का अलग हुआ था। चलिए नमस्ते और सबको वैसे ऑनलाइन भी है। आने के लिए। ओके, ऑनलाइन है, नमस्कार वही ये सब थोड़ा ऑनलाइन है। प्रॉब्लम होता है। नमस्कार। अच्छा, ओके। तो वही है कि क्या क्या किस चीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी। अचानक से मैं सबका शक्ल देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं भूल गया हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, सिनेमेटोग्राफी, वो ओरिएंटेशन एंड इंटरव्यू। ओके, हो सकता है आप लोग कुछ टास्क दिया जाए, हो ओके। सकता है कि एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ जो यहाँ एफटीआई में करते हैं, जो शायद आज के लिए मैं यही चीज़ लास्ट बोलना चाहूँगा एफटीआई के बारे में। अगर फिल्म के बारे में फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ा, चलिए। आप लोग एक्टिंग के थ्रू हम एक, अगर मैं देखूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैंने भी इससे पहले 4-5 साल थोड़ा ऐसे फिल्म मेकिंग में रहा, बनाने की कोशिश किया, कुछ नई बनी। पर यहाँ आके जो पुश मिला मुझे, जो अगल-बगल लोग रहे, जो सपोर्ट किए मुझे, जहाँ फँसता था वहाँ लोग मेरे काम कर देते थे। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू मुझे मौका मिला कुछ बनाने का। रिसेंटली मैं एक फ़िल्म बनाया। तो एक चीज़ जो मैं बोल रहा था कि एफटीआई के ओरिएंटेशन में होता है कि वो ढूँढते हैं इंडिविजुअल। ओके, आप कौन हैं? कैमरा किसी के भी हाथ में दे सकते हैं, लेकिन हर इंसान फ़ोटो खींचेगा, सब अलग खींचेगा, राइट? तो वो देखने का जो नज़रिया है, तो कैमरा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके लेंस है, कलर्स है, लाइट एंड शैडोज़। लाइट एंड शैडोज़ में कैसे एक आप आदमी को गंदा दिखा सकते हैं, एक आदमी को अच्छा दिखा सकते हैं, ये सारी बात। तो एज़ एन इंडिविजुअल आप कैसे देखते हैं सिनेमैटोग्राफी को, जो भी इसमें आता है? लाइक बी योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ इफ यू डोंट नो योरसेल्फ। तो ये मैं बोल सकता हूँ, आप खुद के जानने के लिए लिखिए, आप सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और ये क्योंकि वो लोग ढूँढते हैं जो एक सेंसिबिलिटी का बात होता है। आप कैसा देखते हैं एक चीज़ को? हर किसी का एक देखने का नज़रिया होता है। आप फ़िल्म के बारे में जब सोचे, तो कोई अपने हिसाब से एक क्लास डिवीज़न पे बनाता है, कोई एक उस फीलिंग पे बनाता है जो दबा हुआ है, कोई एक बनाता है जो एक बहुत ही कॉमन जो बातें होती है ना नेबर्स के साथ, ये सब के ऊपर होता है। तो वही आपको ढूँढना है कि आप कैसा देखते हो किसी चीज़ को, और देखते हो तो कैमरा के थ्रू आप कैसे दिखा सकते हो। अगर किसी और का विज़न हो, तो उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपको खुद को ढूँढना है और वही चीज़ बस दीजिए, और ऑल द बेस्ट। ओके। एंड एक और सवाल था, ओरिएंटेशन और इंटरव्यू में ऐसा कुछ फ़र्क या कुछ एक बात कह सकते हैं? इंटरव्यू कैसा होता है मतलब?
इंटरव्यू इंटरव्यू तो भाई डरावना होता है नो डाउट। ओके ऐसे लोग जो बैठे रहते हैं, मतलब एक राउंड बना के 6-7 लोग बैठे हुए रहेंगे, सब मिडिल एज से बूढ़े लोग, खतरनाक लोग, एंड आपको जानना चाहेंगे सब, और आपको वहां पे बताना है कि आप कौन है। तो इसीलिए बेहतर ओके होगा आप खुद को पहले से जानिए। अगर आप कुछ भी गलत बोल देंगे, एक भी अगर आप झूठ बोलना ओके चाहे, तो वो लोग भाई वो पकड़ लेंगे, एंड आप झूठ का महल नहीं बना सकते, आगे वो धंस जाएगा। तो यही बात है कि आप सच बोलिए, वहां पे जो भी है, जितना आपका पैशन, डेडिकेशन, इंटेंशन, ये आपकी बातों में दिखेगा। और यही बात है ओके कि मैं आप लोगों को सबको ऑन करने बोला वेब कैम, क्योंकि हम लोग जो करते हैं एक एक चीज बहुत मायने रखता है। ये अभी मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब मैं फिल्म बना रहा हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कैरेक्टर करेगा क्या यहाँ पे। वो चल रहा है, चलते चलते क्या सोच रहा है, और सोच रहा है तो कर क्या रहा है, फिजिकली एक्शन, राइट। हम तो स्टोरीज ही पढ़ते हैं और बात कर रहे हैं, बात अलग है, और जो फिल्म में दिखा रहे हैं वो अलग है। आप एक्टिंग करोगे तो आपको वहां जो एनैक्ट करना पड़ेगा, अपने बॉडी से, जो नॉन वर्बल लैंग्वेज से बोलना पड़ेगा, ये भाई जादू है। एक लास्ट बहुत क्वेश्चन कर सकता हूँ, एक लास्ट श्योर 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 आ भाई। हाँ ठीक है, हाँ कर आ, लीजिए कर आप लीजिए। हाँ आपने भी डायरेक्शन का इंटरव्यू और ओरिएंटेशन दिया था। हाँ। एक ही सवाल था आपका, जब ओरिएंटेशन में डिस्कशन जो हुआ और इंटरव्यू में जो डिस्कशन हुआ, वहाँ पे क्या मतलब देख रहे थे, मतलब डिफरेंस क्या था उन क्वेश्चंस में, इंटरव्यू और ओरिएंटेशन में, मतलब क्या चेक कर रहे हो मतलब? देखिए एक्चुअली ये अभी जो आप लोगों का हो रहा है, पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, राइट। ओके मतलब हमारे बट टाइम पे आपका हम लोग को काफी एक्सपीरियंस। टाइम दिया था, हम लोग को टोटल 10 दिन मिला था, जिसमें 4 दिन हमने कुछ एक्टिविटीज की थी, एक्सरसाइजेस किए थे, मेनली राइटिंग के थे। तो इसके बाद ओरिएंटेशन के टाइम अमित दत्ता जो बहुत ही इज बहुत, उनका आर्ट फिल्म्स में बहुत ज्यादा नाम है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ओके उनकी बहुत सारे फिल्म्स जो है, नैन सुख, फिर उन्होंने यहाँ बनाया था आदमी और औरत और अन्य कहानियां, और सेवेंथ सेवेंथ सी, राइट। ऐसे कुछ कुछ उनकी फिल्म आप लोग देखिएगा। अमित दत्ता, मतलब उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो वो हमारे ओरिएंटेशन में थे। और उस टाइम पे ओके ओरिएंटेशन में मेरे जो एक्टिविटीज थे, मैंने जो भी बोला अपने जो लिखना था ना, ऐसे लिखना था, काइंड ऑफ कहीं स्टोरी ओके लिखनी, एक आपको सिचुएशन दे दिया था जहाँ डायलॉग लिखने लिखने को और स्क्रिप्ट बनाना था, तो आपको भी शायद ऐसे ही मिल सकता है। पर आप लाइट वहां कैसे देते हो, और कैसे लाइट को मे बी अगर वो लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं उसमें पूछ सकते हैं, या राइटिंग में। तो मुझे यही लगता है, तो मेरे टाइम में अमित दत्ता जी ने जो लिया, वो मुझे जानना चाहे, उनको पता चल गया पढ़ के कि मैं कैसे देखता हूँ दुनिया को, मैं किस तरह की बातें करता हूँ, मेरे एक एक शब्द में वो पता था, उनको पता चला। तो फिर वही उन्होंने मुझे गाना भी एक्चुअली गवाया था, मैं कुछ गिटार पीछे रखा हुआ था, मैं थोड़ा गाता था। तो फिर ओरिएंटेशन के बाद जो फाइनल इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू वाज स्कैरी, ओके। वहां ओके जिस तरह के लोग थे, वो लोग काफी एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत ही सीनियर, उनको ओके आपकी क्रिएटिविटी से उतना मतलब वहां पे नहीं रहेगा, बट आपके वो लगन से मतलब रहेगा, आपका डेडिकेशन जो है ना उस चीज के लिए, और आपको जानना चाहेंगे। ओके और आपके पूरे पर्सनली आपसे पूछेंगे, आप कहाँ पढ़े हो, क्या किए हो, माता पिता क्या करते हैं, बचपन में आपके साथ क्या हुआ जो आप ऐसे लिख रहे हो। तो आपको ओके भाई इस चीज के लिए एक्चुअली थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हमें अलर्ट की बात नहीं है, अवेयर रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एज अ फिल्म मेकर वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो आप कैसे फिल्में बनाओगे बाद में, ये बहुत मैटर करता है। तो एक एक एक्शन, राइट, यही है बस। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू भैया। अब हम लोग थैंक सेशन यू शुरू करते हैं क्या? शुरू करें भैया? ओके। हेलो। हाँ, सब एक एक बार जो जो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अभी मुझे लगता है काफी लोग आ चुके हैं, तो हम लोग एक दूसरे को जान जाए और मजा आएगा। मुझे भी प्रशांत भाई आ गए। हाँ, प्रशांत भाई आ गए हैं। ये प्रशांत भाई साउंड से हैं, और प्रशांत भाई हेलो 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 गाइस, सॉरी हेलो। थोड़ा सा लेट हो हाँ गया। हाँ, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अभी देखिए प्रशांत भाई का जर्नी बताता हूँ मैं। ये साउंड से हैं, श्रेयर साउंड FTI में है, और ये अभिजीत भाई के ही मार्गदर्शन में समझिए वहाँ पहुँचे थे। उनका मैंने पॉडकास्ट कराया था, तो ये भैया देखे थे कहीं पे। तो अभी देखिए ये लोग तो अभी वहीं पढ़ रहे हैं, दोनों लोग मिलते रहते हैं। तो वो है
और प्रशांत भाई साउंड के बारे में बताएंगे हमें। अभी एक सैम्बल जी आने वाले हैं जो एडिटिंग के बारे में बताएंगे हमें। तो अभी तो 2 लोग आ गए हैं तो और हाँ अभिजीत भी आप कुछ बोल रहे थे। वैसे तो कुछ नहीं बोल रहा था मैं, यहाँ पे है हमारे मित्र, उनके रूम में एक्चुअली मैं बैठा हूँ इधर मैं। तो यहाँ जो हमारा कैंपस है, तो जो नए लोग आते हैं वो रास्ता के पार एक और कैंपस है। ओके, तो इधर हमारा न्यू बॉयज लोग रहते हैं, जितने नए लोग आते हैं तो न्यू बॉयज हॉस्टल है यहाँ पे। तो मैं फिलहाल ओल्ड बॉयज हॉस्टल में एक सीनियर के पास रुका हुआ हूँ कुछ दिन से। तो यहाँ मैं आया और यहाँ के इतनी जोर से बारिश हो गई, मैं इधर अटक गया। तो इधर ही अपने यहाँ बैचमेट्स के यहाँ रुक गया और यहीं से कर रहा हूँ बस। उनको भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ थोड़ी देर में। हाँ आप करा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए अच्छा है। आप तो बताए थे हम भी। प्रशांत जी अभी तो बहुत देर से इंट्रो ही चल रहा था, अब सेशन शुरू करने वाले हैं। सॉरी नवीन भाई, मैं एक्चुअली हूँ नहीं अभी घर में ना, मैं बाहर आया था घूमने के लिए। तो मतलब अचानक से मेरा प्लान बना, तो फिर मेरा नेटवर्क भी थोड़ा सा स्लो है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। सही आ रहा है अभी प्रशांत आपका। भाई, नमस्ते प्रशांत भाई, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कहाँ हो अभी? मैं एक्चुअली देहरादून में हूँ अभी, मेरा सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। आपकी डीवी की तारीफें सुनाऊंगा बहुत। अच्छा अच्छा, देखिए क्या आपने? बहुत अच्छा बना है। कुछ लोगों ने देखी, मैं नहीं देखा हूँ, बट बहुत अच्छा था, डिस्कशन हुए हैं उसके ऊपर। अच्छा अच्छा तो इनको हाँ बोलो ना। प्रशांत भाई को डायरेक्शन करना था, लेकिन भाई ने कहा कि टेक्निकल से जाना है तो फिल्म तो बनाएंगे ही। हाँ ये कोई मैटर है। तो भैया हम लोग शुरू करते हैं कि जो आइडिया कैसे लेकर, आइडिया से जो स्क्रिप्ट प्ले डेवलप करने का जो मेथड है। देखिए मैं ये सेशन इसलिए कराना चाहता हूँ ना कि देखिए यहाँ सब लोग, जैसे नवीन भाई हैं, मैं उनको जानता हूँ, बिहारी के ही हैं, वो भी फिल्में बनाते रहते हैं। और जैसे सचिन जी हैं जो कोलकाता से हैं, अब ये एक मिर्जापुर से एक स्कूप बनाया था जो बहुत वायरल चला था और लोगों ने काफ़ी तारीफें की। जैसे अभिषेक भाई हैं, सारे लोग काम करते रहते हैं। तो हम ना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट अप्रोच आए लोगों में, क्योंकि अगर आप एक्टर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, एडिटर है, कुछ भी हैं, आपको अपने आप को फ्रंट पे लाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो आपके अंदर एक स्टोरी टेलर को डेवलप करना ही पड़ेगा आज के टाइम में। एक रील वाला भी आजकल आपको दाव बढ़ा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ओवरऑल आपके अंदर चीज़ें डेवलप हो, यही सेशन कराने का मेन उद्देश्य है। जैसे बहुत सारे लोग एक्टर हैं, तो ठीक है सर आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मौका नहीं दे रहा है तो आप खुद से बनाइए, 4 लोग के लिए बनाइए खुद से, वो बहुत जरूरी है। मैं वो अप्रोच देना चाहता हूँ लोगों को। तो बस वही आज का सेशन का मेन मकसद है। जैसे हम लोग भी पटना में है तो काम करते रहते हैं लोगों के साथ मिलते थे। तो भैया आप बताइए कि आइडिया से जो स्क्रीन प्ले तक जाने का जो प्रोसेस है, एक आप हर आदमी का अपना जर्नी होता है, उसमें उसको देखने का, उसको डेवलप करने का जरा बताइए आप, ताकि तो हर कोई करते रहता है। आप वहाँ सीखते हैं, वो बहुत मैंने लगता है, कोई इंडस्ट्री प्रोफेशनल से सीखे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात है, फिल्म एक कलेक्टिव मीडिया है। ओके, आप अकेले फिल्म को मतलब नहीं बना सकते, ये सच्चाई है। फिल्म जो बोलते हैं, चाहे आप 5 मिनट की फिल्म बनाए, अकेले लोग बनाते हैं, बना सकते हैं, बट जब लोग हैं तो लोगों को हमें लोगों के साथ करनी चाहिए। राइट। तो ये और बहुत जरूरी है ना, आप सब चीज नहीं कर सकते। आपके पास समय सीमित है और एक जो हमारा दिमाग और शरीर भी होता है वो सीमित रहता है, तो इसलिए हेल्प लेके ये करने का होता है। और दूसरी बात एक कलेक्टिव मीडियम जो लोगों की जरूरत होती है, उसके साथ दूसरी चीज पैसा जरूरत होता है। आप जॉब कर रहे हैं, जो खर्च होता है, ये भी एक इंडी फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ा इशू होता है। तो अभी का टाइम में ये सब आप स्क्रिप्ट और फिल्म सिनेमा जो होती है, सिनेमा को आप ऐसे देखिए लो बजट में कैसे कर सकते हैं। तो उस तरह के आप स्क्रिप्ट लिखिए, उस तरह का स्क्रिप्ट बनाइए जिसमें मतलब, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा कमर्शियल सिनेमा देखते हैं, मास वाले सिनेमा देखते हैं, अभी मार्वल का जमाना है, ऐसे सिनेमा देखते हैं और उस तरह के शॉर्ट और ये नहीं सोचते हैं वहाँ जो दिखता है स्क्रीन में, तो ये सब शूट करना बहुत मुश्किल होता है। और तो इसलिए बहुत सारे ऐसे जो अल्टरनेटिव सिनेमा है, जो फॉरेन कंट्रीज के सिनेमा है, ईरान का सिनेमा बहुत सारा सिनेमा हो गया, फिर
हाईलाइट फीचर फोन, ऐसे ऐसे जापानीज सिनेमा है, इंडियन में जो ऑल्टरनेटिव सिनेमा है, ये सब तो वही हम लोग सिनेमा बनाते क्यों हैं? स्टोरी के लिए, राइट? तो स्टोरी हमें देखनी चाहिए असल जिंदगी में। तो स्टोरी देखेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे वाली बात है। तो इसके लिए तो एक बहुत गलत प्रोसेस है कि आपको देखते रहना है, आपको करते रहना है, समय बहुत सीमित है, और ऐसे नया यही तो मेरा एक कैरियर का काम यही है। मतलब बहुत तो यही होगा, सब की तरह ट्राई करेंगे। मेरे साथ ये हुआ है, कुछ आया जिंदगी में, मैं बहुत समय तक, बट वो ये सही लोगों के साथ सही एक संगम सही से वो एक कुछ आया और एक मकसद मेरा फिल्म बनाने का मुझे मिला। तो अब जो है मैं सीख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे रिसर्च कर सकते हैं। तो आपका जो हॉट प्रोसेस जब आप लिखते हैं स्क्रिप्ट, तो उसमें विजुअलाइजेशन कैरेक्टर ये बहुत जरूरी है। जब आपके पास लोग हैं, आप लोग को करा देख सकते हैं, या आप एक्ट करके देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट बहुत कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होगा। फिर कैमरा अब रेगुलर फोटोज की रही है, रेगुलर फोटोज की रही है, तो आपका क्या रहेगा? ओके, और फोटो से ज़्यादा आप देखते क्या है? सबसे मेन बात ये है, आप चीज़ों को देखते हैं। और सिनेमा बनाने के लिए मुझे लग रहा है जब आप नॉट ले रहे हैं तो एक वर्ड है एसेंशियल। व्हाट इज एसेंशियल इन योर स्टोरी, वो आपको समझना है। और ये समझ आएगी जब आप जिंदगी को समझ आइए, जिंदगी की एसेंशियल चीज़ों को समझ आइए, क्या ज़रूरत है आपके लिए खाना पीना ज़रूरत है, आपके लिए जाना बाहर नजर ज़रूरत है, ये नजर ज़रूरत है, ज़रूरत है। तो ज़रूरत आपके आया है सिनेमा में, तो आपको आप जिंदगी से सीख सकते हैं। अब जिंदगी क्या चाहते हैं, आपका सिनेमा वही होगा, कैसे देखते हैं आप, कैसे दुनिया को देखते हैं, कैसे सोचते हैं चीज़ों के बारे में, आप चीज़ों में झलकेगा, तो देख रहा है भाई वो पकड़ लेगा उन चीज़ों से। इसलिए वही है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए और लिखते रहिए, और एक फिल्म बना रहे हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखने की कोशिश कीजिए। नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द फिल्म आप बना रहे हैं, आप फिल्म में क्या कहना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन डिपेंड्स, अगर आपको ये कहना ही नहीं है यार मैं कुछ अभी कर दूँ, वो भी एक तरीका आप बनाइए, सब आपके ऊपर है। सही बात है कि कलेक्टिव मीडिया में आस्था से लगते हैं, तो इसके लिए अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से रहो तो आप लोगों को उसके लिए काम करा सकते हैं। और कलेक्टिव मतलब इंग्लिश फिल्मों में आप पे नहीं कर सकते लोगों को। एक बंदा का लाइट पकड़ के खड़ा रहेगा, रोडों पे पकड़ के साइड में, आप पे नहीं कर सकते। आप एक्चुअली बुलाया हो बगल वाले आंटी को, आप उसको पे नहीं कर सकते, पर खाना खिलाना पड़ेगा भाई। मतलब ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है थिंकिंग का कि आपको खिलाना है लोगों को, एटलीस्ट ये आपको करना है। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करते हैं, तो आप दिन कर सकते हैं, घर से ला सकते हैं, पर एनर्जी चाहिए और ये सब का ध्यान रखना चाहिए। इंडियन फिल्म मेकर्स में मैं देखा हूँ कि जो ब्रेक का टाइम रहता है ये नहीं लेते हैं लोग। शूटिंग के टाइम पे प्लानिंग और इसका एग्जीक्यूशन की बात अलग है। जब शूट करते हैं, जब ये करते हैं, एंड सेम विद लाइफ में भी हम लोग को ब्रेक लेना चाहिए और हमें रेगुलर करना चाहिए। आप लिखते हैं, आपको रेगुलर लिखना चाहिए। मैं भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ इन सब चीज़ों से। मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा अप्रोच रखता हूँ, एक सीखने की कोशिश करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ। और वही है, आप कितना टाइम दे रहे हैं और कैसा टाइम दे रहे हैं, अरे ये सब मैटर करता है। तो इधर हाँ कुछ बोलिए आप। हाँ, आपने सही कहा कि आपका पर्सनल जर्नी आप क्या देखते हैं, क्या करते हैं, वहाँ से आइडिया निकलता है, आपके पास आता है, फिर आप उसको ग्रो करते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अनुसार। जैसे आपने बताया कि उसको बनाने का जो है कि अब जैसे मैं देखा हूँ जो गुनी कुमार को आप लोग जानते होंगे, जो हरामपुर ने बनाई है, वासेपुर भी अभी देखिए वो किल फिल्म बनाई है। तो वो बहुत इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थी, छोटी फिल्में बनाती थी। अब देखिए उसका भी सपना था कि मार्वल बनाएंगे एक दिन, आज देखिए किल बना दिया, वैसा एक्शन फिल्म इंडिया में आज तक बना ही नहीं है। तो वो बना दिया, वो पैसा कमाई उतना तो भी है कि आपका जो सपना है रहिए किनारे। अभी है कि लोगों से जुड़ के आप कुनबा बनाइए, दायरा बनाइए कि छोटा भी। तो जैसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक छोटी कहानी लिखिए, तो उसको बनाइए, वो बहुत जरूरी है। भले आप बाद में अच्छा कर लीजिए, अगर बजट है तो समझना बहुत जरूरी है स्टोरी को। अच्छा करना भाई, फिल्म की जो दुनिया है ना, मतलब दिस इज टू ह्यूज। मतलब हम लोग सोचते हैं, हम लोग शॉर्ट देखते हैं कहीं फिल्म में,
अरे ये शॉट तो हम भी कर लेंगे, ऐसे थॉट में हम लोग फिर बनाना शुरू करते हैं। वो बात ठीक है उस जगह तक, एक होप देने के लिए आपको पॉजिटिव ले रहे हो वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब आप फिल्म बनाते हो आपका एक एक चॉइस मैटर करता है। आपका कैरेक्टर कितना मुढ़ा, आपका कैरेक्टर कपड़ा क्या पहना है, पीछे बैकग्राउंड कितना है, लाइट कितना पड़ रहा है, दरवाजा कब बंद हुआ, हर चीज मैटर करता है। तो ये चॉइस भाई इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, इट इज अ प्रैक्टिसिंग आर्ट। अगर आप आर्ट की तरह देखो, मतलब मैं तो सिनेमा को बहुत कमर्शियल नहीं बता सकता कि भाई कैसे हम बनाएं कि मुझे 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसे नहीं बता सकता। पर आपको अगर स्टोरी कहनी है और ये एक आर्टिस्टिक मीडियम है तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, दिल से कीजिए। अगर आप दिल से कीजिएगा खाना पीना सब छूट जाएगा। और ये बहुत मुश्किल बात है एक्चुअली, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है वो फंडिंग लाना, उस चीज को करना, हम कमाते भी बहुत लोग नहीं है। तो वही है, आपका जज्बा यहाँ बहुत मैटर करता है, कितनी हिम्मत है। प्रोड्यूसर की जैसे हिम्मत ये बोल रहे हैं नवीन भाई, विनीत मोंगा, वो प्रोड्यूसर का भी हिम्मत होता है, राइट। वो उस जगह पे पहुंच चुकी है, छोटे छोटे फिल्म बना के, ख्याल उनके पास तो बहुत बहुत लोगों के पास बहुत पैसा रहता है। हम लोग कॉमन लोग हैं, एक मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो वही है, आपको बस ये हिम्मत रखना पड़ेगा। और अगर स्टोरी कहनी है तो भाई ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट भरा हुआ है, मेला लगा हुआ है। हाँ, प्रशांत भाई के पास थोड़ा आते हैं। प्रशांत भाई आप बताइए, साउंड पे कुछ बताइए हमें। सही यार, साउंड इम्पोर्टेंस, में तो हाँ जैसे अभी कि हम लोग शूट कर, इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड नहीं पता है। कैमरा उठा के ले आते हैं, एक्टर ले आते हैं, लेकिन साउंड के लिए कोई जुगाड़ नहीं करता इंडी फिल्म मेकर। शायद इम्पोर्टेंस अभी तक उतना आ नहीं पाया लोगों में। और हाँ, उससे कुछ बताइए सर। यही है यार, मतलब कभी भी इंडी फिल्म बना रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक अच्छा रिकॉर्डिस्ट ले जाओ शूट करने, अच्छे से रिकॉर्ड करो साउंड। जितना तुम कैमरा पे, इमेज पे फोकस कर रहे हो उससे ज़्यादा कहीं साउंड पे करो, वरना वो नहीं करोगे तो तुम्हारा बजट बढ़ेगा, फिल्म भी की क्वालिटी भी गिरेगी और टाइम भी तुम्हारा एक्स्ट्रा लगेगा। क्योंकि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया है जिसमें उन्होंने अच्छे से साउंड रिकॉर्ड नहीं करी और मेरे पास साउंड करने के लिए आई, अब वो रिकॉर्ड ही अच्छे से नहीं हुई है ऑन सेट, तो मैं उसमें क्या ही कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग क्लियर नहीं है, इंडियंस इंडियंस तो रिकॉर्ड ही नहीं किए। अब उनका मैंने जितना कर सकता था किया, अब वो डबिंग वाले के पास गई है तो वो उसमें और बजट बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही पैसा लगा के एक रिकॉर्डिस्ट ले लो, अच्छा रिकॉर्डर ले लो। तो मतलब साउंड के हिसाब से भी सोचो कि इस लोकेशन पर कर रहे हैं, आसपास की साउंड क्या है, उस हिसाब से लोकेशन फाइनल करते हैं। तो वही है यार, मतलब साउंड के हिसाब से थोड़ा सा देख के। नहीं नहीं, सही कहें कि साउंड साउंड बहुत इम्पोर्टेंट करता है हमारे फिल्मों के लिए। अभी देखिए ना, साउंड का 5-6 लेयर होता है हमारी फिल्मों में। फॉली होता है, एम्बियंस होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, डायलॉग होता है, उसके बाद भी वॉइस ओवर रहता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है साउंड। कैमरा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा साउंड इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐड करना चाहिएगा और प्रशांत एज अ भाई? फिल्म अगर अगर इंडी एज अ शूट कर रहे फिल्म हैं, जब आप बजट नहीं है लिखते तो। हो, बजट नहीं है तो पहले तो जब लिखते समय ही साउंड सोच लेनी चाहिए। मतलब जब आप लिख रहे हो फिल्म तो उसी समय ही जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं वो सोच लेते हैं कि इस टाइम पे ये साउंड रहेगी, मेरे को ये साउंड चाहिए। और मतलब मोस्टली जितने मैंने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, ज़्यादा तो किया नहीं है, पर सब ऐसा कोई सोचता नहीं है। बहुत जो दिख रहा है वही शूट करके लाते हैं, फिर हमसे बोलते हैं कि जो भी अच्छा लग रहा है इसको बना दे, यूनिफॉर्म कर दे या प्रोफेशनल बना दे। अब वो तुमने रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं किया तो मैं कैसे उसको प्रोफेशनल बनाऊँ? तुमने सोचा ही नहीं है, तुम्हारा थॉट ही नहीं है साउंड के लिए। तो थॉट होना चाहिए साउंड पर भी लिखते समय ही। जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हो तो अच्छे डायरेक्टर तो पहले ही सोच लेते हैं, जैसे मणि रत्नम है, उनका स्क्रिप्ट में ही साउंड रहती थी। तो यही है यार, मतलब ऑडियो विजुअल मीडियम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं फिल्म को, सिर्फ विजुअल मीडियम की तरह ट्रीट करते हैं। भाई प्रशांत भाई ने बिल्कुल सही बोला, मतलब ये एक्चुअली होता है लोगों के साथ, क्योंकि साउंड ऐसी मैजिकल चीज है ना, उसे समझना बहुत आसान नहीं है। मतलब उसे जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो हम लोग विजुअलाइज करते हैं, हम लोग ऑरलाइज नहीं करते हैं, हम लोग सोचना नहीं चाहते हैं। और साउंड समझने के लिए आपको वहां पे रहना होगा, आपको वो फील लेना होगा कि आप बैठे हुए हैं, बिजली कड़क रही है, पंखा चल रही है, एक कैलेंडर फड़फड़ा रहा है, बारिश की आवाज बाहर से आ रही है। तो ये आप, वही है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये सोचना साउंड के लिए। ये एक्चुअली बहुत लोग मिस कर जाते हैं, मैंने भी मिस किया है।
लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़ा म्यूजिक को कोशिश कर रहा हूँ समझने का, और पर्टिकुलरली म्यूजिक को। तो म्यूजिक जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे चीजें और सुनाई दे रही है। तो साउंड को समझने के लिए मेरे एक सर ने मुझे बताया था, तो ये एक्चुअली आप लोग सब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि एकदम अर्ली मॉर्निंग उठिए और ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए, एकदम दूर की आवाज। ओके, तो ऐसी चीजें आप जहां भी रहते हैं, जो सिचुएशन देखते हैं, आप अगर देखेंगे नहीं लाइफ को तो आप समझेंगे नहीं, तो देखने के साथ सुनिए भी। हर चीज को सुनने की कोशिश कीजिए, अपने कानों को खोलिए और उसको लिखिए किस तरह से वो होगा, क्या होगा, बस इसको नोट डाउन करते रहिए। तो इसके लिए वही, फिर आपको लेना एक अलग टास्क है। तो बहुत लोग आ, उसे रियल लोकेशन पे लेते हैं। इसके लिए प्रशांत भाई बता सकते हैं कि वो साउंड आता कहाँ से है, कैसे हम लोग ये कर सके। हाँ प्रशांत भाई। प्रवीण भाई। हाँ प्रशांत भाई कुछ बोलिए। अच्छा शायद इनका कुछ नेटवर्क इशू हो गया है। अच्छा तब तक आप ही भैया, क्योंकि बोलना तो आप ही को है, आज सुनना है हम लोगों को। भाई मैं क्या हाँ बोलूं, ये अभिषेक जादव भाई जो है तभी से कैमरा ऑन करके कुछ बोलिए आप भी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपना प्रेजेंस दे रहे हैं, आप जिस हिसाब से बैठे हैं, जो फ्रेम दिख रहा है, जो स्माइल दे रहे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत। कुछ बोलिए। हम्म, क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग, ओके, राइट। ओके। नाइस। और सर अब ये सेशन वही रिकॉर्ड कर रहे हैं अभिषेक भाई। ओह, चलिए, टेक्निकल सपोर्ट, थैंक यू। हाँ हाँ, अभी तो आपको पता है कि वो ग्रुप जो है बहुत दूर का ग्रुप बन चुका है। तो देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं, हमारा एक ग्रुप है लव सिनेमा जो व्हाट्सएप पे। अच्छा प्रवीण भाई आ गए हैं, मैं नोटिस नहीं कर पाया था। अब प्रवीण भाई आ गए हैं जो आपको एडिटिंग के बारे में बताएंगे। भाई भाई साहब मुंबई से पुणे चल के आए, बहुत बिजी थे, कहीं गए हुए थे। तो हाँ प्रशांत भाई, प्रवीण भाई कुछ बोलिएगा, बोलिए, सेशन तो चल रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करिएगा। हेलो हेलो हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ आवाज़ आ रहा है आपका, रवि। बोलिए। हेलो। एडिटिंग तो अभी मैं वैसे स्टूडेंट हूँ, मैं सब बता नहीं सकती क्या होती है, कैसे होती है। आपने जो आपका तो अब राइटिंग। वन ईयर कंप्लीट हो, प्रवीण भाई 1 ईयर टीवी डायरेक्शन में है, जो एडिटिंग सीख रहे हैं, लगभग अब इनका कंप्लीट हो जाएगा। तो सर थोड़ा एडिटिंग में बताइए, आप क्या पर्सपेक्टिव रहता है फुटेज को लेके, और जो मैं भी जैसे प्रशांत भाई बता रहे थे साउंड को लेके, कि जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो उसी टाइम सोच लीजिए आपका बजट क्या है। प्रशांत अभिजीत भाई भी वही बता रहे थे कि आप देख लीजिए आपके पास कितना रिसोर्सेस है, बजट है, आप जो बना सकते हैं उसको लिखिए, तो वो कुछ आपको लोगों से जोड़ेगा भी अगर आप उसको बना के सामने लाते हैं। आप ऐसा कुछ लिख लिए एवेंजर्स टाइप, आपके पास बजट नहीं है, जिंदगी भर स्क्रिप्ट रखे रह गए, तो अब ऐसा मत समझिए कि हर कोई वो होता है राही अनिल बड़वे की तुम बार बना ही लेगा। तो हर किसी का अपना अप्रोच रहता है, आपका अप्रोच ओपन रहना चाहिए। क्या अभिजीत भाई, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? कि आप जो कहे कि वैसा लिखिए जो आप बना पाए स्टार्टिंग में, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि हर कोई राही अनिल बड़वे नहीं कि तुम बार बना ही देगा 10 साल इंतजार करके। तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ तो कि प्रवीण भाई आप प्रवीण बोलिए भाई बोलिए। ने अपना 5 मिनट फिक्शन किया, 3 शॉट 6 शॉट ये सब किया है, और डॉक्यूमेंट्री बनाया है। तो रवीन भाई किए हो यार, कुछ बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा तुम्हारा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है पहले? हेलो हेलो। हो सकता है आप कैमरा ऑफ कर लीजिए तो तब आए साउंड, कैमरा ऑफ कर लीजिए तो। ओ, अब बोलिए। आ रही है आवाज? हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ हाँ अब आ रही है। तो अभी तो मैं बस स्टूडेंट हूँ, और जितना मैंने एडिटिंग ये 5 मिनट और डॉक्यूमेंट्री की है, और अभी 2-3 वर्कशॉप अटेंड किया, तो मुझे ये समझ में आया है कि एडिटिंग एक पार्ट है फिल्म मेकिंग का, जिसमें आप, जब आपके पास सारे शॉट्स हो जाते हैं, सारे शॉट्स हैं, सीन्स हैं, आप डायरेक्टर के साथ बैठ के एक स्टोरी को, जो स्ट्रक्चर हमने सोचा था, जो हमने नैरेटिव स्ट्रक्चर सोचा था, जो थीम सोची थी, उसको आप विजुअली क्रिएट करने की कोशिश करते हो।
इतने सारे जो आपने सोचे थे। तो एडिटिंग मुझे ऐसा लगता है कि एडिटिंग फ़िल्म जब शूट हो जाती है, उसके बाद उसको जो नैरेटिव स्ट्रक्चर डायरेक्टर ने के होंगे जो ट्राई करना है, उनके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं हम, कि मतलब जो हमने ये नैरेटिव स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, ये थीम ऐसे होनी चाहिए थी, उसके हम जितने पास हो सकते हैं। मुझे लगता है एडिटिंग में हम यही कोशिश करते हैं कि वो अचीव हो सके या उससे बढ़ के कुछ आगे हो सके, बट उसके पास रहने की कोशिश करते हैं। ये मुझे लगता है एडिटिंग में होता है। ये मैं सीख पाया हूँ, समझ पाया हूँ। नहीं, आपका कहने से ये कि एडिटिंग ओवरऑल है कि आप स्टोरी को आप जब पोस्ट प्रोडक्शन में आते हैं तो जो आप सोचे तो उसको आप निकालते हैं उसमें से एडिटिंग के स्टोरी आप निकाल के रखते हैं, विजुअल क्रिएट करते हैं, कहना सही है आपका। भाई कट जो कई बार एडिटिंग का मतलब हम लोग कट समझते हैं, कट पे कुछ बताओ आप, क्या मैटर करता है कट? बाकी तो अभिजीत भाई भी हैं उसके लिए, कट पे कुछ बताइए हम लोगों को। जैसे कई बार वो फेड इन सोचते हैं, फेड आउट, वाइप इन, जो भी है, मैच कट, तो ये सब कितना मैटर करता है स्टोरी को कनेक्ट करने में, जो कट हम लोग लगाते हैं। हेलो हेलो, शायद उनका नेटवर्क इशू है। प्रसन्न भाई का भी वो सर नेटवर्क इशू। हाँ अभिजीत भाई, हम आप ही पे आते हैं थोड़ा देर। हेलो, हाँ अभिजीत, आवाज़ जा रहा है? हेलो सर, म्यूट है आपका। किसी ने एक हाँ रिप्लाई मैसेज में दिया था, कुड यू प्लीज टॉक इन इंग्लिश, पर अच्छा, हम हाँ लोग वो तो हिंदी मीडियम पे। नहीं, मैंने उनको फिर बता दिया कि क्या वो कि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, हम सब टाइटल वहाँ करवा देंगे। तो केरला के हैं भाई साहब, तो हाँ उनसे हम्म, बात हो गई थी। हाँ मतलब अभिजीत ये भैया, जैसे अच्छा, हाँ बोलिए 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 नवीन भाई। हाँ सर, जैसे अच्छा वो तो बता ही रहे हैं कि आप बताइए भैया, स्क्रीन प्ले का जो टेक्निकल टर्म होता है, जैसे कई बार 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है। अभी जैसे मुझे जो एक चैलेंज दिखता है ये भी, खासकर जब आप मान लीजिए कोई कंटेंट बना दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिए, अच्छा, तो अभी है कि जैसे इंसाइटिंग इंसिडेंट हम लोग सुनते हैं कि आपका इतना तगड़ा होना चाहिए फर्स्ट सीन की लोग उसको उसमें बंध जाए, एक ग्रिपिंग आना चाहिए, जो इंसाइटिंग इंसिडेंट बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक फिल्म फेस्टिवल में गई, आप अच्छी की बहुत अच्छी हो सकता है, आप अपने सोशल मीडिया पे डाला, कहीं डाला, उस तरह से रीच नहीं आए, तो ऑडियंस कितना मैटर करता है हमारे लिए, हमारे कंटेंट के अनुसार? देखिए ऑडियंस तो मैटर करता है, मकसद फिल्म का यही होता है कि लोग देखें उसे, पर ऑडियंस का है कि एक मैं इसे कैसे बोलूं, जैसे एक पानी का बूंद गिरता है तो उसकी जो रिपल होती है ना, ऐसे वो फैलता है, तो रीच वैसा ही रहता है कि आपका वो बूंद कितना पावरफुल है। तो वो आपके कनेक्शन से पूरा डायरेक्टली जुड़ा रहता है कि आप कहाँ भेज रहे हैं। आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आप यूट्यूब पे आपके कितने फॉलोअर्स है, कितने लोग देखेंगे। वो एक है कि आप उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां बहुत लोगों, अब बहुत ऑडियंस है आपके पास, आपको रेगुलर फिल्म बना के उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, राइट। और वो लेवल क्या है, जहां आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं तो बना सकता हूँ, तो आप बनाइए अच्छे से। और जो इंसाइटिंग इंसिडेंट आप बोल रहे थे ना, तो इस पे अगर आए तो फिर ये कैसे मैं बताऊं इस चीज को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो करते हैं, हम एक हुक तो होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट तो होता है स्टोरी में, एक कैरेक्टर होता है। स्टोरी क्या है, सबसे पहले स्टोरी क्या पे बात करते हैं। स्टोरी है टाइम एंड स्पेस, उस पे एक कैरेक्टर आप रख दीजिए, उस कैरेक्टर साथ और भी दूसरे कैरेक्टर्स है, और उनके बीच में क्या चल रहा है। आपका कैरेक्टर पत्थर भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, राइट, कुत्ता भी हो सकता है। और कैरेक्टर्स का जो वही चीज है, इंडिविजुअलिटी। तो आप किस चीज के बारे में फिल्म बना रहे हैं, आप एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में फिल्म बना रहे हैं जो कहीं पे अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वहां से वो आगे जा रहा है, तो आगे जाके उसको क्या हो रहा है कि पुलिस पकड़ रहा है। तो यहाँ पे इनसे अगर ये बोलूं, एक टैक्सी ड्राइवर है, एक है उसने एक्सीडेंट कर दिया है और वो आगे जाके रुका हुआ है, ओके, उसको पुलिस पकड़ लिया आगे जाके। तो इसमें क्या लग रहा है, मतलब इंसाइटिंग इंसिडेंट कैसा बन सकता है अगर इतना ही तीन चीजें हुई है कोई, मतलब बताइए नवीन भाई, आप ही बताइए। एक बार मैं थोड़ा वो व्हाट्सएप पे चला, एक बार भैया फिर से बताइएगा, वो क्या बोले थे कहानी आप? मतलब एक ऐसे ही मैं सिचुएशन ऐसे ही दे रहा हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है रात को,
ओके, उसको नींद की झपकी आ गई, वो आगे जाके गया और किसी को ठोक दिया। उसे पता चला कि किसी को ठोका, वो देखा नहीं, वो रुका भी नहीं, और आगे बहुत दूर जाके, आधे घंटे दूर जाके वो रुका, और उसको वहां पे वही, उसके आगे स्टोरी बढ़ सकती है। तो ये इंसाइटिंग इंसिडेंट आप कहाँ पे डालोगे, किस जगह पे इसको आप, आपके पास चांस है कि, हाँ आप लोग कुछ बोलिए इसको। हाँ, तो अगर कोई और समझते हैं तो बताइए इंसाइटिंग इंसिडेंट पे। बाकी मुझे लगता है अगर वो मान लीजिए वो धक्का दे के निकल गया आगे, तो इंसाइटिंग इंसिडेंट अब है कि सब पे, लिखने वालों पे कैसे वो आगे ले जाएगा, उस पे क्या लिखने वाले पे है कि अगर मैं इसको अगर थोड़ा देर में जितना मैं सोच पाता हूँ अभी, तो अगर वो मैं धक्का मार के निकलने का मैं दिखा सकता हूँ पहला सीन, कि धक्का मार के निकलते हुए, मगर इसको मैं अभी अगर चेंज नॉन लीनियर अगर लेके जाऊँ उसको, तो मैं बस जस्ट पहला सीन दिखाता को भागते हुए जा रहा है, गाड़ी लेके निकलते हुए जा रहा है, और उसको फिर महसूस होता है कि हम धक्का मारे हैं। मुझे लग रहा है हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव में मैटर करता है, वो कैसे दिखाना चाह रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो दिखाना जो है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है, अच्छा, कैरेक्टर के साथ क्या चल ये रहा क्या है। इंसाइटिंग अपने क्या क्या वर्ड की यूज किया? इंसाइटिंग इंसिडेंट, इंसाइटिंग इंसिडेंट, जैसे वो होता है ना, अचानक से कहानी टर्न होता है वहाँ ना, जैसे आप फिल्म, कोई फिल्म में बता, जैसे वो था ना कि वहाँ, हाँ लगान में लीजिए ना, इंसाइटिंग इंसिडेंट है जब वो फाइनल हो जाता है कि वो दोनों में मैच होगा अब, और अगर जीत जाता है तो लगान माफ हो जाएगा, वो इंसाइटिंग इंसिडेंट है लगान फिल्म का। हर घटना में एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर चला आ रहा है अभी तक, बाकी तो कोई रूल नहीं है। क्या विजित भाई? देखिए रूल तो वैसा नहीं है, लेकिन इंसाइटिंग इंसिडेंट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो स्टोरी को शुरू करता है, एक जो आप प्लॉट लिखते हैं, तो वही स्टोरी शुरू कहाँ से होती है और कहाँ पे वो लगता है कि हाँ स्टोरी यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ने वाली है, राइट। तो इसमें स्ट्रक्चर लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है, तो बहुत लोग पीछे का पार्ट को आगे लगा देते हैं और ऐसे करते हैं, तो आपको वो इंटरेस्ट बनाना है जो प्रॉबली, एक होता है एस्टैब्लिशिंग, अब एस्टैब्लिश कर रहे हैं लोग हैं क्या कर रहे हैं। तो शॉर्ट फिल्म की बात करें, शॉर्ट फिल्म में ये सब कुछ काम नहीं होता है भाई। शॉर्ट फिल्म में आप शुरू से ये डाल सकते हैं, और इंटरेस्ट क्या बना रहे हैं ये बिल्कुल पर्सपेक्टिव की बात है, और मुझे फिलहाल बताना भी ये बहुत मुश्किल है, कोई हम लोग कुछ एग्जाम्पल ही लेना होगा। नहीं, मैं फीचर का ही दिया था, वो लगान में मुझे लगता है वो इंसाइटिंग इंसिडेंट है ना, जब वो मैच दोनों में फिक्स हो जाता है कि अगर जीतेगा तो एक अलग टर्न लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, लगान में जो एक भुवन स्टोरी का और, वो मेन चीज है, हाँ हाँ, उसी के ऊपर स्टोरी का जो फिर बाद में एंड होता है उसी के अराउंड स्टोरी वही है, वही हमें दिखाना है मेन, उसके आगे पीछे बस। तो यही है, बहुत सारे लेयर्स पे ये काम करते हैं। लाइक अगर जो मैंने ये टैक्सी ड्राइवर का बोला, तो मान लीजिए उसको कहीं जाना होगा, तुरंत कहीं पहुंचना है, उसका बॉस बुला रहा है, और ऐसे टाइम पे ये हो गया, या वो उसके कार में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी वाइफ, जिसको वो लेके घर पहुंचा रहा है, और अचानक से वो कुछ हो गया। तो ये लेयर्स पे आप बहुत खेल सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स पे होता है, राइट। जैसे हम एक, जैसे मैं अगर बोलूँ तो मैं यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग का एक, क्या बोलूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ, एक यहाँ पे एक किसी का बेटा हूँ, एक किसी का दोस्त हूँ, एक किसी का भाई हूँ। तो मल्टीपल लेयर्स पे हम लोग भी लाइफ जीते हैं, और स्क्रिप्ट भी वैसे ही मल्टीपल लेयर्स पे चलता है। तो अगर लगान का बोले तो इनकी लव स्टोरी की जो बात है, एक वहाँ का जो सोशल ये होता है ना, एक क्या बोलूँ मैं, सोशल डिवीजन जो बोल सकते हैं, जो कचरा का एक कैरेक्टर है, ये करता है, तो वो कैसे यहाँ पे ऐड करता है। तो ये लोग मिल के एक बड़ा प्रॉब्लम से लड़ते हैं, और बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करते जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही बहुत लेयर्स में, जैसे साउंड का यहाँ पे भी, साउंड से बहुत कुछ सीखने का है यार। साउंड का आपने देखा है, वो जो साउंड सेट करते हैं, एक टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन में ऐसे हम ट्रैक डालते हैं, एक होता है उसके ऊपर और एक सेकंड ट्रैक होता है, फिर ऐसे। तो स्टोरी भी ऐसे ही मल्टीपल लेयर्स पे चलती है, और अगर उस लेयर्स को आप समझ पाओ तो आपका स्टोरी और पावरफुल हो जाता है, और अगर दिखा पाओ उस चीज को। समन हैज अ, स्वस्थ भाई, हाँ पूछ लीजिए आपका क्या कहना है। मेरा मेरा क्वेश्चन आइडिया जनरेशन पे है कि जैसे कैसे एक आइडिया जनरेट करें, मतलब जैसे अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, आई हैव थीम्स जिस पे मुझे मेरी कहानी बेस करनी है, और मुझे लगभग लगभग
पता है कि मुझे क्या कहना है उस कहानी के थ्रू, पर कहानी कैसे बनाए उससे आप मतलब 2 तरीके होते हैं बेसिकली, मतलब मोटा-मोटी बोलूँ तो वैसे तो काफ़ी, बट 2 तरीके जो बोलूँगा कि एक में तो आप स्टोरी पहले सोच लेते हो, उसके बाद आपको जो बात कहनी है वो उसमें कहीं न कहीं आप सॉर्ट ऑफ फिट इन करते हैं, और एक में आपको पहले थीम पता होती है, उसके ऊपर आप कहानी रचते हैं कहीं न कहीं। तो मेरा कहना ये था कि अगर आपके पास थीम्स है इनिशियली तो कै या फिर नहीं भी है अगर, तो मतलब हाउ विल यू जनरेट आइडियाज़ फॉर अ स्टोरी, लाइक व्हाट इज़ योर अप्रोच, और जो भी आपको अप्रोच पता होंगे 2-3 वो अगर आप डिस्कस कर पाएँ। ओके, सुहास्य, राइट? हाँ, सुहास्य। सुहास्य। हाँ। आप कहाँ से हैं सुहास्य? मैं वैसे नागपुर से हूँ, अभी फ़िलहाल एनआईडी में पढ़ रहा हूँ। आप एनआईडी में पढ़ रहे हैं, वाओ! मतलब मैं आपको एक्चुअली देखना चाहूँगा, अगर आप अपना वेबकैम ऑन कर पाएँ तो। हाँ। हाय। हाय। सो आइडिया जनरेशन का आप बात बोल रहे हैं ना? तो हाँ। मुझे अभी मैं 1.5 साल, आप एनआईडी में पढ़ रहे हैं। एनआईडी में आप क्या कर रहे हैं? फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग का ही कोर्स है, पर स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जनरल कोर्स बोल सकते हैं सो जिसमें एनआईडी आप। इज इन अहमदाबाद, राइट? यस, करेक्ट। ओके। तो मैं अभी एफटीआई में हूँ, मैं 1.5 साल यहाँ ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। तो आइडिया जनरेशन की बात अगर मैं अभी रहा हूँ डायरेक्शन वाले, तो 1 साल ऑलमोस्ट हम लोग का कॉमन, 1 सेमेस्टर कॉमन कोर्स था, फिर 1 साल मैं डायरेक्शन का ये कर चुका हूँ। तो मुझे आइडिया जनरेशन पे ये लगता है ना कि आपकी सेंसिबिलिटी बहुत मैटर करती है, मतलब आप क्या देखते हैं, आप कैसा सोचते हैं, ओके। और यही चीज़ है कि आइडिया हमारे पास बहुत आते हैं, मतलब आवर माइंड वर्क्स इन लाइक 1000 वेज टुगेदर। एक बहुत ही लैटरल थिंकिंग हमें रखना पड़ता है, जहाँ आप अलग लेयर्स पे सोच रहे हैं, एक साउंड भी सोच रहे हैं, एक वहाँ मूवमेंट भी सोच रहे हैं एक्टर का, एक वहाँ एंगल भी कैमरा का सोच रहे हैं, एक ओवरऑल स्टोरी भी आप सोच रहे हैं, एक वहाँ सोच रहे हैं कि सिंबल जो है, कलर जो है, लाइट जो है, तो हम मल्टीपल लेयर्स पे सोचते हैं, राइट? तो स्टोरी हम जब स्टार्ट करते हैं लिखना, तो हम लोग फंस जाते हैं कि स्टोरी बन नहीं रहा है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, राइट? कैरेक्टर करेगा क्या आगे, या आपने तो एक्चुअली उससे पहले का भी किया कि किस चीज के बारे में हम करें। थीम अगर हमारे पास है तो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? आपने बोला था थीम आपके पास है कुछ, तो जस्ट। हाँ, तो थीम मेरे पास कास्ट, सोशल डिस्पैरिटी और डोमेस्टिक वायलेंस, ये 3 ब्रॉडली ये 3 थीम्स है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। अगर ये है अगर मेरा मतलब बेसिस, तो लाइक, पर आप जो बोले कि डिफरेंट लेयर्स पे, और वो डिफरेंट लेयर्स से आपने जो एग्जांपल लिया वो ये था कि साउंड या फिर इमेज या फिर कलर या फिर कॉम्पोजिशन या फिर कैमरा मूवमेंट या फिर कैरेक्टर मूवमेंट, पर ये सब मेरे हिसाब से तो ये सब बाद में नहीं आएगा, मतलब हो सकता है कि आपका ये बाद में भी आ अप्रोच हो कि सकता है, हाँ राइट। हाँ तो अगर मैं बोलूं कि शॉर्ट फिल्म की मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ, हम लोग हाँ, यहाँ शॉर्ट शॉर्ट फिल्म, फिल्म ही हाँ मेनली बना रहे हैं, हाँ तो ये एक्चुअली बात का प्रोसेस भी है, बट आप कुछ तो होता है ना, यू हैव एटलीस्ट वन विजुअल ऑन करेक्ट, टू विच यू आर लैचिंग योर कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ अपना हाँ ये कर रहे हो कि हाँ भाई इसकी वजह से मैं बनाऊंगा ये फिल्म, तो हाँ, वो कितना स्ट्रांग है, उसका करेक्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट कितना है। करेक्ट, क्योंकि जो भी स्टोरी हम लिखते हैं तो एक तो विजुअल होता है भाई, एक नहीं होता एक्चुअली, मोर देन दैट, बट यस एक तो होता है जो सबसे शाइनिंग होता है, सबसे स्पार्क होता है जिसमें, करेक्ट, तो वही है उसका एंगल, फिर कहाँ से ढूंढे ये सब। तो टॉक टू पीपल एंड नो योरसेल्फ। सबसे बड़ा चीज मैं जो समझा हूं ना अभी, वही 1.5 साल बाद जो मैं बोल रहा था यहाँ एफटीआई में, इज आई एम ट्राइंग टू नो माई सेल्फ। मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, मैं कैसा हाँ जीता हूँ, और करेक्ट, वो चीज मेरे स्टोरी से निकलेगा। अगर मैं हाँ नफरत मेरे अंदर भरा है ना, तो मेरे फिल्म में टट्टी ही निकलेगा भाई, मैं कुछ भी कर लूँ। तो यही सब है, आप जितना अच्छा सोचिए, और इस चीज में आप अगर क्लास डिस्टिंक्शन बना रहे हैं, क्लास डिफरेंस में, और ये काफी ही मतलब ऐसी चीजें क्या इम्पैक्ट दे रहा है सोसाइटी को, इस पे भी मुझे पर्सनली लगता है ये सोचना चाहिए हमें पॉजिटिव, क्योंकि बहुत नफरत, बहुत ये सब भरा हुआ है, राइट? तो हम लोग, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन आर्टिस्ट? आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए, अभी तक पता नहीं क्या लेवल है अपना, हाँ। तो हाँ बस। तो अगर मतलब ये वर्कशॉप का क्या स्ट्रक्चर है मुझे नहीं पता, पर अगर मैं मुझे भी नहीं आपको पता है।
एक अच्छा फिर ठीक है, फिर हम लोग बात कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक हाँ लाइन, हाँ बोलिए। हाँ नवीन भाई सॉरी, हाँ हाँ बोल आप दीजिए, कुछ स्ट्रक्चर बोलना है बताइए। सहस्त्र भाई जल्दी मैं से। बोल रहा था कि अगर मैं आपको एक लाइन दूँ तो उसके अराउंड कैसे खेलना है या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इस पे अगर आप बता श्योर इस पे सकते श्योर, बाद वो में करते हैं, अभी वो अभी और अच्छा लोगों का होगा। क्वेश्चन सब है। हाँ हाँ करते हैं यार, अभी तो ठीक है फिर आप ठीक है हैं ही, ग्रुप ठीक में है। तो हैं। ओके, ओके यू ओ वन हाँ सुभाष्य। हाँ हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ पूछिए, अभी आपके पास 2 लोग हैं, प्रसन्न भाई शायद उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, टीवी वाले प्रवीण जी हैं और अभिजीत भैया हैं डायरेक्शन के। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, कुछ भी जो भी है पूछिए, शॉर्ट में और प्रिसाइज वे में पूछिए आप। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए एक बार। सचिन भाई आप क्या करते हैं? आप मतलब आप खुद को लाइए, आप खुद को दिखाइए, कौन है आप, पूछिए कहाँ सचिन से भाई। हैं? नमस्कार। जी आप कलकत्ता मैं से हैं शायद। कोलकाता से हूँ हाँ और ओके, मैं शॉर्ट आई फिल्म गेट इट। बनाता हूँ। मैं कैमरा इसलिए ऑफ कर दिया है क्योंकि मैं लैपटॉप से ऑन करके हूँ, फ़ोन से भी ऑन करके हूँ। तो फ़ोन से मैं अपना चेहरा दिखला रहा हूँ और लैपटॉप से साउंड सुन रहा हूँ। ओके, मैं आपको ओके बताता हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ करीब 5 साल से। अब थोड़ी देर पहले मैं बताई अपने बारे में, और बस वही कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। ओके नाइस। तो यूट्यूब से आप मतलब क्या है आपका मकसद? यूट्यूब से बस बना के दिखाना है, मैसेज देना है, लोगों को कम्युनिकेट करना है इस मीडियम के थ्रू, या कुछ फेस्टिवल्स में जाने के लिए एक तैयारी है आपकी? अभी तक तो फेस्टिवल्स के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है अभिजीत भाई जी। अभी ओके। जितने भी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रीच कर पाऊँ अपने कंटेंट के थ्रू। और होता है ना कि मतलब मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं यहीं से मैं अच्छी-अच्छी शॉर्ट फ़िल्म्स बना करके, मैं अच्छी-अच्छी कहानी दे करके, चाहे वो किसी भी माध्यम में हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री के बिल्कुल। माध्यम में हो सकता है, शॉर्ट फ़िल्म के माध्यम हो, किसी भी माध्यम दे करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और हो सकता है कि फ्यूचर में जा कर के मैं बड़े फ़िल्म बनाऊँ। राइट, नाइस, लाइक एन अप्रोच है। सचिन भाई का पूरा इंडिपेंडेंट अप्रोच है और बहुत जुनूनी आदमी है, काम करते रहते हैं। और सही। हैं आप, और इनका होम टाउन आप ही का झारखंड है, रहते कोलकाता हैं ये। तो और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। आशीष जी पूछिए अगर कोई सवाल है आपका तो। दीप भाई पूछिए आप। नहीं तो अच्छा भैया चलिए, किसी का भी सवाल नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ। जैसे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं तो डायरेक्टर को जब डायरेक्ट एक्टिंग का जो वो निकलवाना होता है, एक्टर को डायरेक्ट करना अपने कहानी के अनुसार, वो ढालना, आप लोग को ये मैंने सुना है कि कई बार वर्कशॉप कराया जाता है डायरेक्टर लोगों के लिए, तो वहाँ से हम लोग को कुछ बता दीजिए कैसे अपने स्क्रिप्ट को बेटर तरह से एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि ये सब सारा प्री प्रोडक्शन का है और शूट में तो शूट के टाइम तो आप सिर्फ शूट ही करते हैं। प्रोसेस इधर मैं शूट कर रहा था तो अच्छा खासा परेशानी हुआ मुझको, वो जो मैं लिखा हूँ उसको बताने में, समझाने कहाँ में। पे तो परेशानी हुई? आपके फिल्म के बारे में बात करते हैं नवीन हाँ, भाई। मैं जो बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्टर को डायरेक्ट करने में अपनी कहानी के अनुसार वो लेट्स समझाना लेट्स चीज़ें। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, आपने जो स्टोरी लिखा, आप लिखे कैसे वो बताइए, कहाँ से आपको ये मिला? नहीं लिखा तो हाँ थोड़ा जल्दबाजी में लिखाया ज़रूर था। मतलब जैसे ऑनर किलिंग पे था। एक कहानी जैसे सर जैसे बैक स्टोरी सब पता था, एक लड़का जो बहुत एग्रेसिव है चीज़ों को लेके कि अगर उनका अफेयर है तो सही है, उनके घर में किसी का, उसके सिस्टर सब का अफेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा एक करेक्टर था। और उनको डायरेक्ट करने में मुझे बड़ा अच्छा खासा परेशानी हुआ कि लगा कि यार ये शायद करेक्टर मुझे अभी नहीं लिखना चाहिए था, बहुत हार्ड है। तो मतलब ऐसा लग रहा था मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या लिखा है मैंने। नवीन भाई मेरे को ये बताओ ना, आपको स्टोरी मिला कहाँ से? मतलब आप मिला सोचे खुद से, या आपको मतलब ये थीम मिला और नहीं फिर नहीं, आप एक सोचे एक स्टोरी? एक दोस्त के साथ डिस्कशन करके कहानी आया था। हाँ, कहानी तो मतलब मेरी आपने नहीं वो थी। जनरेट किया, वहां पे बनाया हाँ, कहानी? वहाँ चर्चा करके तो डिस्कशन कैसे करके बनाया? जनरेशन में। कैसे बनाया आपने? कैरेक्टर लिया पहले या इंसिडेंट लिया पहले, उसमें कैरेक्टर बनाया? नहीं, पहले एक एक इंसिडेंट था। इंसिडेंट के एक्शन का रिएक्शन था, जो एक चीज़ एक घटना 2 बार घट रही है, दोनों का रिजल्ट अलग है। तो उन्हीं उन्हीं को लेके बनाए थे। पहले स्टोरी लिखे फिर स्क्रीन प्ले लिखे थे। ओके। तो हमें एक्चुअली मुझे कुछ याद आया कि हमें यहाँ पढ़ाया गया था अबाउट
मतलब जो प्लॉट चलती है, प्लॉट दो तरीके से ड्राइव होता है, बढ़ता है। एक होता है मतलब स्क्रीन प्ले जो होता है, तो एक प्लॉट की तरीके से कि ये इंसिडेंट होगा। तो बहुत लोग, जैसे आप ले लीजिए कुछ, जैसे हमारे मैकबेथ से जिसने मकबूल बनाया है, विशाल क्या नाम है उसका? विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज जी। तो वो प्लॉट लेके अपना कैरेक्टर डाल के उसका एक अडेप्ट करते हैं ना, अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग, क्योंकि हम लोग फंसते हैं इस चीज में ना, हमें पता नहीं रहता है कैसे। हम स्टोरीज लिखते ज्यादा नहीं है, और फिल्म लिखते हैं तो भाई अपनी स्टोरी लिखनी है सबको। तो अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो ये आइडिया जनरेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। तो रिसेंटली मैंने एक अडेप्टेशन, हमें एक टास्क मिला था, तो आर के नारायण का दूसरा समुदाय, ऐसा एक ये था शॉर्ट स्टोरी। तो उसको मैंने लेके किया, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिला। लाइक उस स्टोरी को मैं किस तरह से सोचूं, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। अडेप्टेशन अलग अलग तरह की होती है। एक है कि जो उसमें मैं पढ़ा, जो उसका प्लॉट है उसके हिसाब से मैंने चीजें रख दी, और बहुत टाइट रखा, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं की जो स्टोरी है और अपने इससे। और एक है कि मैं उसमें तोड़ मरोड़ करके एक कैरेक्टर खुद से बनाया, जो 1947 का कैरेक्टर था उसको मैं 2024 पे लेके आया, और अभी के जमाने पे वो क्या करेगा। तो ये सारी चीजें बनाने में बहुत, मतलब बहुत मजेदार चीज। जब आप सोचते हो उस तरीके से, जब आप समझते हो, तो समझना, ये सब एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर फिल्म मेकिंग। लोगों को समझना, खुद को समझना। और जब आप समझते हैं, और फिर जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर जब आप कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, तब आपको सब चीज दिखने लगता है। क्योंकि जहाँ पे साउंड डिजाइन है, साउंड डिजाइन होता है, एक बात होती है सेलेक्टिव लिसनिंग की, सेलेक्टिव हियरिंग की। साउंड बहुत है, लेकिन हम कुछ ही चीजें सुनते हैं, कान में सारी ध्वनि जाती है, लेकिन हम अगर जो पर्टिकुलर चीज के बारे में सुनना चाहते हैं उसको ध्यान लगा के सुन सकते हैं। ऐसे ही तो ऑटोमेटिकली मूड के साथ कैरेक्टर के ये चलता है, राइट। जैसे ऋत्विक घटक की मेघे ढाका तारा आप देखोगे अगर, तो उसमें एक सीन है जहाँ पे उसकी माँ जो होती है मेन कैरेक्टर की, वो गुस्सा हो जाती है, और बॉयल होता है उधर बगल में चावल, डब 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 डब, एक बॉइलिंग का आवाज आता है। तो ये सारा चीज सोचने सोचना ही बहुत मुश्किल है, हमें दिमाग में उतना क्लैरिटी नहीं होता है, राइट। और हम जबरदस्ती करते हैं। और अभी का जमाना क्योंकि ऐसा है ना, हमको सब चीज मिल जा रहा है यूट्यूब में। यूट्यूब में बाहरी दुनिया, टेक्निकल नॉलेज मिल जा रहा है हम लोग को, थियोरेटिकल मिल जा रहा है, लेकिन जो जो उसमें एक कनेक्शन है जो आपका यहाँ से आ सकता है, ये इंटरनल। लाना पड़ेगा। ये तो लाना पड़ेगा भाई, तब आप अच्छी फिल्में बनाओगे। और दिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना जुनून से वो फिल्म बना सकते हो। जब आप करते रहोगे ना, तो आप अच्छे बनाओगे, और एक एक्सेप्टेंस रहना चाहिए खुद के ऊपर। और खराब तो सब बनाते हैं भाई, जो 100 करोड़ का फिल्म भी खराब बना देते हैं लोग। तो आप 1000 रुपए की फिल्म बनाओ भाई, गलती करने से मत डरो, और बनाते बनाते वो होगा। ये तो मतलब नवीन भाई का ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फिल्म बनाते रहते हैं, और ऐसे लाइक गलती जो भी होता है, लेकिन ये रुकते नहीं है। और बहुत लोग ऐसे ही करते करते सीखे। और वही है कि आप, फिर है कि टाइम देते हैं किसी चीज को, तो टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है भाई। कब आप क्या करते हैं ये बहुत मैटर करता है, एक एक चीज। तो जिंदगी में चिल भी करना है, जिंदगी में मजा करना है। ऐसा नहीं कि भाई फिल्म बनाना है, दिन रात फिल्म देखते रहो। मैं बहुत ज्यादा फिल्म नहीं देखता हूँ पर्सनली, अगर बोलूँ तो मैं लाइफ को देख के समझना चाहता हूँ। अगर ये सिचुएशन रहे और यहाँ पे मैं शूट करूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ। तो देखने का नजरिया भी उस हिसाब से, और अपना मेंटल स्टेट बहुत मैटर करता है उसमें। कि मैं, आप किसी टाइम गुस्से के टाइम में कुछ और सोचते हैं, आप प्यार में रहते हैं गर्लफ्रेंड के सामने तो कुछ और सोचते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर कर जाती है। तो आपका हिम्मत चाहिए भाई, लिखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मेरी फटती रहती है, कोशिश करता हूँ लिखने की। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आपका पर्सनल, क्योंकि हम जो लाते हैं अपनी ज़िंदगी से ही लाते हैं, एक्सपीरियंस से ही लाते हैं, लिखते हैं, तो हर चीज़ आपकी लाइफ में होना चाहिए। हाँ, प्रवीण जी बिल्कुल, आप तो हाथ उठ चुका है रेंज की, आप तो गेस्ट हैं भाई। हाँ भाई, म्यूट अनम्यूट करके बोलिए। हम वही समय क्वेश्चन पूछे थे, शायद आपका माइक काम नहीं कर रहा था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मेरा हेलो हेलो आवाज आ रही है ना अभी? हाँ, 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 आ रही है, आ रही है। बिल्कुल। पूछना है कि एज एन डायरेक्टर
नेटवर्क इशू है अभी शायद। हेलो हेलो, हाँ एक बार बोलिए फिर से। मेरा सवाल अभिजीत भाई से है कि आप एज एन डायरेक्टर एडिटिंग को यस कैसे अप्रोच करते हो और एडिटर से कैसे डील करते हो? मतलब आपको पता है कि आपकी ये फिल्म है, आपने उसको इस आइडिया, आप एज एन राइटर और डायरेक्टर का शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो आपके साथ तो एक आइडिया बहुत पहले से रहा है, तो आप अपने टीममेट्स को आइडिया को कन्वे कैसे करते हो कि जितनी एनर्जी के साथ वो आइडिया मेरे दिमाग में है, मैं उसको उनके पास कैसे पहुंचाऊं और वो भी उस एनर्जी के साथ कैसे काम करे? तो मतलब एज एन एडिटर पूछता हूँ कि आप अपने एडिटर और एडिटिंग मटेरियल में जो शॉर्ट्स हैं उनके साथ कैसे टैकल करते हो? तो इसमें मैटर करता है सबसे पहला चीज आप दोनों का एक रिलेशनशिप, राइट। हम दोनों का रिलेशनशिप, हम यहाँ किस वजह से बैठे हैं। नवीन भाई से कब मुलाकात हुई मेरी, उस टाइम से बैठे हैं, ये बोले कि एक वर्कशॉप करना है, तो बोला ठीक है भाई करते हैं, तो हम लोग का दिमाग वहाँ सिंक हुआ। तो वो सिंक एक बहुत जरूरी है। जब मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई एक एक बड़ा सा सांप सोच जो ट्रेन से भी बड़ा है, ओके, काला कलर का सांप है, उसमें मट्टी लगा हुआ है और रात को मूनलाइट हो रहा है और वहां से आ रहा है, तो इसको, और यहाँ कैरेक्टर है वो भाग रहा है, तो इसको हम लोग को 3 शॉट में दिखाना है। तो मैं उसको अपना बताऊंगा कि भाई एक लेते हैं शुरू में कि एक बंदा दौड़ के जा रहा है, हम शॉट ले रहे हैं, दौड़ के जा रहा है और धीरे धीरे कैमरा जिप बैक हो रहा है, जिमी जिप पीछे, और ये निकल रहा है और फिर पीछे से ये आ रहा है सांप, और फिर कट टू उसके आंखों में दिखा रहे हैं, वो पीछे मुड़ के देखा, डरा और फिर भाग रहा है। फिर एक एंड शॉट जहाँ ऊपर से हाई एंगल शॉट है, सांप ऐसे सामने इसके पहुंच गया, बंदा नीचे आ गया है और गिर गया बंदा, बस यहाँ तक। तो ये ड्यूरेशन टाइम का बहुत, वही टाइम समझना साथ में एक बहुत जरूरी चीज है यार। इसलिए म्यूजिक साउंड तो मतलब भाई क्या चीज है, साउंड एकदम जरूरी है। आप मतलब एक ट्यून में लाने के लिए, तो वही ट्यूनिंग का बात कर रहा हूँ मैं कि वो ट्यूनिंग हो जाए ना, फिर आप जो बनाना है साथ में बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वो ट्यूनिंग लाना, उस पेस से देखना एक स्टोरी को, उस एंगल से देखना, तो सिनेमाटोग्राफर भी वहां पे रहता है उस डिस्कशन में जब हम डिस्कस करते हैं, राइट, इस चीज को, क्योंकि वहाँ एंगल भी बहुत मैटर करता है। तो वही एडिटर का मुझे लगता है ये रूल होना चाहिए ना, एडिटर को स्टोरी की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, स्टोरी को एक जो तुरंत से काट के यहाँ लगाना है, ओके भाई ये लास्ट वाला पार्ट को अगर हम सबसे आगे लगा दे तो कैसे होगा, या यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस क्यों है, ये तो जरूरत ही नहीं है शॉट का, इसी शॉट में सब हो जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम लोग के लिए समझना, खासकर इंडिपेंडेंट जो फिल्म मेकर्स है उनके लिए, कि कम शॉट्स में आप कैसे स्टोरी बोल पाओ, एक शॉट में कैसे स्टोरी बोल पाओ, और हर शॉट में कुछ ना कुछ होता है, राइट। और सबसे बड़ा, ये प्रवीण भाई को भी पता होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सिडनी लुमेट, उसके हिसाब से एक शॉट जो लेता है एडिटर, तो उसमें क्या देखता है, 50% परफॉर्मेंस, 50% उसका अगला चीज लाइटिंग हो गया, उसका कॉन्टिन्यूटी हो गया, ये सब बाकी थोड़ा मोड़ा लगता है। तो परफॉर्मेंस वहां पे, और स्टोरी, सबसे पहले तो स्टोरी आता है, वो शॉट क्यों है भाई वहाँ। तो इस चीज में जब आप एडिटिंग में ही स्टोरी सोच पाते हैं, मतलब लिखते वक्त एडिटिंग सोच पाते हैं किस हिसाब से वो शॉट कितना चलेगा। अब बात करते हैं शॉट पे, क्योंकि शॉट से स्टोरी बनता है। इसका एक नियम है जो ये जस्टाल्ट थ्योरी ऐसा कुछ होता है कि जैसे एक साइकिल होता है, तो वो साइकिल एक नहीं होता है, उसमें पुर्जे हैं छोटे छोटे, वो शॉर्ट्स है। 2 बड़ा चक्का है, उसमें ऐसे नट बोल्ट लगा हुआ है, एक बड़ा फ्रेम है, हैंडल लगा हुआ है, सीट लगा हुआ है, उसमें पीछे कैरियर लगा हुआ है, पेडल है, चेन है, तो अलग अलग शॉर्ट्स है ये सब। और आप जोड़ते हैं कैसे, और वैसा आपका साइकिल चलेगा भाई। तो जोड़ते हैं तो उसमें आप कौन सा, आपका साइकिल का स्टाइल है, माउंटेन बाइक है या ट्रैक बाइक है या बूढ़ा साइकिल है, तो ये सब बहुत मैटर करता है। तो एडिटिंग, अगर फिर से एडिटिंग की बात करें तो फिर मैंने अभी अपना डायलॉग फिल्म शूट किया था, तो मैं एडिटर के साथ हम लोग डिस्कस करते थे, स्टोरी बोर्ड करते थे, ये शॉट कैसा जाएगा, ये कहाँ से जाएगा। पर आप शुरू में जितना भी सोच लो, शुरू में आप लॉक करो, पर फाइनली एडिट टेबल पे जब आप जाते हो ना, तभी वो पता चलता है। हम लोग मतलब
इतना एक्यूरेसी लाना उस चीज का कि हाँ भाई ये शॉट हम लिए और ये शॉट काम कर जाए। तो एडिट टेबल पे बहुत रिजेक्ट होता है, बहुत रिजेक्ट होता है। ओके, मेरा ऑलमोस्ट 1/3 शॉट्स रिजेक्ट हो गया, 30 में से 10 शॉट रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा कर दे रहा है जो मेरे स्टोरी को चाहिए नहीं, वो गलत साइड ले जा रहा है। मकसद हमारा होना चाहिए जिंदगी में हम कितना कम बोल के, मतलब फिल्म में कितना कम बोल के वो एहसास ज्यादा दिला दे, राइट? कितने कम चीजों को, मतलब जो जरूरी चीज है बस वही रहे, गलत चीजें ना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिटिंग में वही होता है, हम गलत चीजों को काटते हैं, ये सही नहीं लग रहा है भाई ये हटा दो। तो एडिटर का वो समझ बहुत अच्छा होता है कि अरे यार ये हटा देंगे तो स्टोरी तो यहाँ पे चलेगा नहीं, या बोलेगा वो नहीं। एक्चुअली इससे ज्यादा क्या होता है, अगर मैं अपने डायरेक्टर वाले एक्सपीरियंस से बताऊं, एक ही फिल्म मैंने अभी किया है यहाँ, जो एक प्रॉपर अगर प्रोडक्शन वैल्यू का बोले तो उसमें ये हुआ था, एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर को चाहिए भाई ये तो बहुत जरूरी है रखना है, लेकिन एडिटर लड़ेगा उसके लिए, भाई ये नहीं रख सकते, ये काम नहीं कर रहा है स्टोरी पे। तो फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है तू मेरे को काट के दिखा, तो वो टाइम लेगा अपना, काटेगा और फिर से मेरे को दिखाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप दोनों का स्टोरी को देखना, जिंदगी को देखना, अगर ये दोनों चीजें मैच कर जाए ना, आपका सिनेमा स्टाइल वाइल तो फिर भी बहुत अलग चीज है, लेकिन मैटर करता है, एक एक चीज मैटर करता है। तो कलेक्टिव मीडियम है, मतलब एक डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि भाई, मतलब अभी इस लेवल पे मुझे लगता है मैं अगर बना दूं भाई 1 करोड़ 4 करोड़ की फिल्म बना दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे यही शॉट चाहिए। लेकिन यहाँ पे है, मतलब उस जगह में भी जैसे नवीन भाई कर रहे हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, आप कितना उस चीज में जुड़े हो, कितना डेडिकेटेड हो कि हाँ भाई मेरे को ये कट यहाँ पे चाहिए तो चाहिए। वरना कलेक्टिव मीडियम है, सबका कोलैबोरेशन होता है इसमें, और सबका कोलैबोरेशन, सबको समझ है उस चीज की और उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ भाई चलो ये कर सकते हैं। पर इसमें एक थ्रेट भी है, खिचड़ी होने का भी बात होता है, किसका समझ अगर मैच नहीं कर रहा है आपके उस, वो जो फ्लो है, वो जो स्टाइल है, तो वही है। ये एक प्रोसेस है, अगर सब एंजॉय कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए तो मजा ही आएगा देख के, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हाँ सचिन भाई। सचिन, मेरा एक सवाल है कि अभी क्या चीज़ है कि इंडी फिल्म मेकर का मैं बात कर रहा हूँ। यस यस। कभी कभी क्या होता है ना कि एक डायरेक्टर और एक एडिटर सेम बंदा होता है। हाँ राइट। तो आप क्या देखते हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप डायरेक्टर और एडिटर दोनों एक ही हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वो सिनेमाटोग्राफी का शॉट्स, लाइट या परफॉर्मेंस? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? मेरे लिए। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि चलिए आप, आपके पास 3 शॉट है। हम्म एक शॉट में आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम्म सेकंड है कि शॉट बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, हम्म लाइट भी अच्छा है। थर्ड में हम्म। जो है कि लाइट अच्छा, सिनेमाटोग्राफी अच्छा बट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आप क्या चूज करोगे? देखो वही बात मैं थोड़ी देर भाई सचिन भाई मैंने बोला था, जो परफॉर्मेंस 50% परफॉर्मेंस की बात होती है, एडिटर का जो काम होता है ना वो परफॉर्मेंस देखता है। लाइट वाइट जो है आप कलर करेक्शन में मैनेज वैनेज कर लेगा, मतलब इंडस्ट्री में वही होता है। ओके, बूम कहीं फ्रेम में ऐसा दिख रहा है, बूम लटका हुआ, वो लोग कंपोस्टिंग वोस्टिंग करके हटा दिया आफ्टर इफेक्ट्स में डाल के। तो परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्टोरी वही बोलता है। आप लाइटिंग कैसा भी झंडू करो, कुछ भी करो, पर परफॉर्मेंस अगर आपका वो फीलिंग दे रहा है, अगर एक्टर में दम है, वो स्टोरी निकल रही है, तो भाई परफॉर्मेंस इज द की। बट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि पूरा बैंड बजा होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि डिस्कशंस जरूरी हैं, जिन डिस्कशंस, कुछ लोगों को आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनको दिखाइए भाई तुझे क्या लगता है, वो लोग 4 बात बोलेंगे, फिर आपको तो वही करना है जो आपको करना है। क्योंकि ये आप, मतलब यही होता है ना, जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना, जिनका यहाँ द्वंद चलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उनको डिसीजंस वो ज्यादा अच्छा लेते हैं, मुझे ये लगता है। जरूरी नहीं है पर इन सब चीजों में, क्योंकि बहुत लोगों के ओके यही करना है कर दिया, तो मकसद वही होना चाहिए कि हम ज्यादा सोचे नहीं, पर सोचना बहुत जरूरी है। जैसे आप बोले कि अगर एक ही बंदा डायरेक्टर है और एडिटर है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक बंदा डायरेक्टर है और दूसरा बंदा एडिट कर रहा है, और एडिट वही करता है जो रेगुलर उसका हाथ लगा हुआ होता है उसमें। ओके, तो उसमें है कि वहां पे जिस तरह का डिस्कशन होता है वो आप खुद से कीजिए, खुद से वो सवाल कीजिए, और हाँ अल्टीमेटली तो आपका ही फिल्म बनेगा, आपके हिसाब से कट होगा। लेकिन वो कट जा रहा है या नहीं रहा है, ये आपका अंदर मेच्योरिटी है क्या, ये तो दूसरों से हेल्प लेना चाहिए इस चीज के लिए।
ये मैं बोल सकता हूँ भाई। नहीं बिल्कुल सही है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है। आप जहाँ जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, हमारा कोशिश था कि कोई सिनेमेटोग्राफर भी आए, लेकिन थोड़ा शेड्यूल बिजी था। अब मैंने SRFTI में भी पता किया था अभिजीत भैया, तो वहाँ का भी कुछ बोला प्रैक्टिकल चल रहा है, तो मैं नहीं ला पाया। तो मैं सोचा था चार डिपार्टमेंट का आदमी रखेंगे। तो जैसे प्रवीण जी आपसे हाँ स्वास्थ्य भाई आपको मैं देता हूँ इसके बाद मौका। प्रवीण जी आपसे एक सवाल था, आवाज़ जा रहा है मेरा? हाँ चलिए ठीक है। तो जैसे आप लोग भी जैसे अब एडिटिंग करते हैं, फुटेज आया आपके पास, जैसे अभी अभिजीत भाई बता रहे थे कि 50% परफॉर्मेंस मैटर करता है, और मान लीजिए कितना कम शॉट में आप कहानी कह पाते हैं, वो भी चीज़ है। बाकी तो सबका अपना है कि कोई मिड लगाता है, क्लोज लगाता है, कोई वाइड ही रखता है, तो सबका अपना टेस्ट है मेकिंग वालों का। तो आप क्या-क्या देखते हैं? आपके पास मान लीजिए शॉट आता है जब एडिट के लिए, तो एक क्या प्रोसेस रहता है अभी तक जो आप लोगों को सिखाया गया, तो कुछ बताइए, कुछ मिलेगा सीखने को। और हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो जब हमारे पास शॉट आता है या कोई भी सीन के शॉट आते हैं, तो सबसे पहले मेरे इंस्टिंक्ट रहता है कि ये शॉट कहना क्या चाह रहा है। मतलब इस शॉट में जो भी कैरेक्टर है, जो भी स्पेस दिखाया गया, वो क्या स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है, या फिर वो स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर है उसके किसी इंटरनल थॉट या उसकी मेंटली कंडीशन को दिखा रहा है, जो उसके कैरेक्टर्स को दिखा सके। जब कैरेक्टर जब किसी टेक में अगर कोई भी शॉट में जब कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो एक्टर है वो जब सबसे ज्यादा कैरेक्टर के पास कब है, तो जो अभिजीत अभी बोल रहा था कि परफॉर्मेंस जो होती है, तो क्योंकि जो एक्टर है और जो कैरेक्टर है वही कहानी को आगे ले जा रहा है। जो कुछ भी आप कैरेक्टर है, ह्यूमन होना जरूरी नहीं, कोई पेड़, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो जो एक्टर आपकी कैरेक्टर है वो अपने कैरेक्टर के सबसे पास कब है, जब वो अपने कैरेक्टर के सबसे ज्यादा पास होगा, वो स्टोरी में उतना ज्यादा इन्वॉल्व होगा और कहीं ना कहीं स्टोरी को अफेक्ट करेगा, वेदर पॉजिटिवली और अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर कोई भी शॉर्ट उसमें कोई एक्टर है या कैरेक्टर है, तो वो कब अपने एक ट्रू स्टेट में है, जब वो अपनी स्टोरी को कह रहा है। तो मेरा सबसे ज़्यादा मेन मकसद ये रहता है कि वो स्टोरी को कितना ज़्यादा कन्वे कर रहा है, वो स्टोरी में कितना ज़्यादा बात कह रहा है, या स्टोरी में कहानी प्लॉट को आगे बढ़ा रहा है, या वो केवल एक नम भी है तो क्या उसके वो नमनेस किसी सीन को बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। अगर वो इन सब चीज़ों में से कुछ नहीं कर रहा है, स्टोरी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको लेने के चांसेस मेरे बहुत कम है। क्योंकि एडिटिंग कहीं ना कहीं सिलेक्शन और एलिमिनेशन का प्रोसेस है। सिलेक्शन कम और एलिमिनेशन का ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे पास 100 शॉट है, 100 शॉट्स में से फिल्म बनेगी 25 से 30 शॉट्स में से। आप 25-30 शॉट्स तो सेलेक्ट कर रहे हो, बट 70 और 80 शॉट्स तो कहीं ना कहीं आप डिस्कार्ड कर रहे हो ना। आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। तो ये एक पर्सपेक्टिव रहना चाहिए कि ये कैरेक्टर अभी किस स्टेट में है, क्या ये कहानी को आगे बढ़ा सकता है। आपको एक स्टोरी का आइडिया रहता है, इसका नैरेटिव क्या है, इस नैरेटिव की थीम क्या है, तो क्या वो कहीं ना कहीं उस मीडियम को टच कर रहा है, क्या उस कहानी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कैरेक्टर कितने पास है। तो ये मेरा इंस्टिंक्ट रहता है कि जब मैं अपनी फुटेज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जैसे अभिजीत भाई ने बोला ना, परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस जब सबसे ज़्यादा ट्रू है, तो वो मेरा ये रहता है कि एडिटिंग में वो दिखना चाहिए, वही मैं सिलेक्शन में रखता हूँ। बाकी सब, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके शॉट्स सारे ही सेलेक्ट हो जाएं। आपने 100 शॉट्स लिया और आपने 100 शॉट से परफेक्ट कहानी, जो आपके 100 शॉट के 100 शॉट पड़ गए, और वो आई डोंट थिंक कभी हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल भी है। मतलब इन केस आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो डायरेक्ट करते टाइम भी आई थिंक जिस डायरेक्टर के पास बहुत क्लियरिटी रहती है कि ये एंगल लगेगा तो ये इस टाइम पे ये एंगल लगना चाहिए, इस टाइम पे ये वाइड जाना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस से ही, आई थिंक प्रैक्टिस से ही आएगा कि आपको एक स्टोरी का आइडिया, आप स्टोरी के साथ कितना हो, तो आप एडिटिंग में भी हेल्प कर सकते हो। तो ये देखता हूँ मैं एडिट करते टाइम। नहीं बहुत अच्छा बताया आपने कि सिलेक्शन और आप जो एक स्टोरी जनरेट करते हैं बहुत मैटर करता है। अच्छा जैसे अभिजीत भी आपसे भी एक सवाल है, प्रवीण जी आपसे भी,
फिर स्वास्थ्य भैया पढ़ना कि जैसे भैया हम लोग शॉट लेने वक़्त तो लगभग हर तरह का शॉट ले ही लेते हैं कि बाद में कुछ नहीं, वो मतलब कहता है कि सेफ्टी चलो भले मतलब नहीं तो वाइड तो फुल मिड क्लोज लेते हैं। जब एडिटिंग के टाइम आता है तो क्या ये कितना मैटर करता है कि आपका, मैं कई बार लगता है वाइड से फिर मिड जाते हैं, क्लोज जाते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है या कितना ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें? अरे बहुत ये जरूरी है भाई, फिल्म अटक ये इस पे जाता है बताइए। इसमें। इस पे देखो बताइए। हाँ, इसीलिए प्रवीण इसीलिए जी आप भी बताइएगा। हाँ, विजित जी आप बताइए। इसीलिए किस लिए? इसीलिए ये बहुत सारे रूल्स होते हैं। ओके, रूल्स होते हैं फिल्म मेकिंग के, शॉट बाय शॉट जो जाता है, कॉन्टिन्यूटी का रूल होता है, और फिर होता है 180 डिग्री रूल। जब लोग बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, हमेशा एक बंदे का चेहरा इधर होना चाहिए, एक बंदे का चेहरा इधर होना चाहिए। आप इधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, गलती से ये बंदा अगर इधर दिख गया, कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन मतलब स्टोरी से ग्रिप गया। तो ये रूल्स को एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है, शॉट्स को समझना बहुत जरूरी है। आप काट रहे हैं तो आप अगर क्लोजअप काट रहे हैं, क्लोजअप से आप मिड क्लोजअप नहीं ले सकते, आपको या तो मिड या वाइड जाना पड़ेगा। तो ये सब जो नियम होता है, और ये टूटता भी है, ऐसा नहीं है कि नियम ही पे चलता है, फिर ये टूट भी सकता है। तो इसको सीखने के लिए एक सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास एडिटिंग का एक्सेस है, आप एडिट कर सकते हैं। एडिट आपको, ये तो आप एडिटिंग में फिल्म्स डालिए, कोई सीन डालिए, एक छोटा सा सीन डालिए 2-3 मिनट का, उसको देखिए ये कैसे काटा है, और ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। तो वही है, शूटिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 4-5 शॉट ऐसे लेना जो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहां पे, सब लेने से अच्छा आप उतना एक्यूरेट रहें कि आप एक शॉट को बार बार ले रहे हैं और वो परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्टर चिल्लाता है, इस सारा कौन पीछे आवाज कर रहा है। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, मतलब शूट का टाइम जो होता है ना, वो बहुत वैल्यूएबल टाइम रहता है, बहुत पैसा लगता है। वही बात है कि लोग जो आएंगे, तो यही सब कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी कितना इंपॉर्टेंट चीज है। हमें फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ कॉन्टिन्यूटी सिखाया जाता है। कॉन्टिन्यूटी में आपका चेहरा इधर है, इधर है, यहाँ अगर बटन ऐसा खुला है तो अगला में ऐसा नहीं रह सकता है। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर कर जाती है। लाइटिंग का कॉन्टिन्यूटी हुआ, एक्शन का कॉन्टिन्यूटी हुआ, डायरेक्शन का कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी। तो ये सब सीखने की चीज है। ये आपको कॉन्टिन्यूटी तो सबको सीखना चाहिए, मतलब सुनील भाई जो थे उनको तो मालूम होगा, और उनको मैं ये सजेशन दे सकता हूँ, कॉन्टिन्यूटी सब ऐसा चीज होता है जहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम आते हैं। इन सब चीजों को वो उस चीज को गौर करेंगे। आप सिर्फ परफॉर्मेंस पे, तो परफॉर्मेंस लाना भी एक बहुत गजब की चीज है यार, मतलब वो तो मैं भी सीख रहा हूँ। एक्टर्स के साथ काम करना, एक्टर्स आर वेरी स्मार्ट। ओके, एक्टर्स को आपको बताने का ज्यादा जरूरत नहीं होना चाहिए, बट डिस्कशंस जो होनी चाहिए उस कैरेक्टर के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको महसूस करे। अगर कोई कैरेक्टर है जो ऐसे हॉस्टल में है और पता चला कि उधर कहीं उसके घर पे उधर बाढ़ आ गया और कुछ हो गया, कहीं उसके घर पे कॉल नहीं लग रहा है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो एक्टर से बात करके उस कैरेक्टर के बारे में बताएगा कि यार इसका कैसे रिलेशन है उसके माँ बाप से, उसके दोस्तों से, उस जगह से, और अभी किस चीज में फंसा है। तो ये लेयर्स है, एक वो रिलेशन अभी किस चीज में, कि साला इसको असाइनमेंट देना है, कल एग्जाम है, कुछ नहीं किया है, ये अलग टेंशन चल रहा है और इस पे ये टेंशन। तो बस ऐसे ही, मतलब एक्टर्स के साथ डिस्कशंस बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग, मतलब जैसे इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अवेलेबिलिटीज क्योंकि होती हैं, पर आप इंडिपेंडेंट जब फिल्म बना रहे हैं तो डिस्कशंस कीजिए इन सब चीज़ों में, और ऐसे लोगों को के साथ कीजिए जिनको मालूम है उस चीज़ के बारे में। उस चीज़ के बारे में मालूम से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं कि नहीं उस चीज़ के बारे में, इंटरेस्टेड है तो बात कीजिए बिल्कुल और बनाइए। और ये तो वही है, हिम्मत चाहिए उस चीज़ के लिए भाई काफ़ी। हाँ, देखिए जितना भी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, वही है कि आप चाहे फिल्म स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं या काम कर रहे हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या भैया, काम करना बहुत ज़रूरी है, फिर तो सीख ही जाइएगा 180 क्या होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ भैया, मेरे को बहुत सारा मैं कर लिया तो मेरे को पता चला कि 30 डिग्री रूल होता है जो सर शॉट लेने वक्त काम आता है, कि जब एडिटिंग में जर्क नहीं आता है आपका शॉट का जो साइज है, तो बोला कैमरा पोजीशन के साथ लेंस भी बदलता है, फोकस भी बदलता है। इस पर मेरा डीओपी हमको बता रहा था कि देखो सिर्फ कैमरा एंगल हम बदल देंगे तो नहीं होगा, उसके साथ हम कैमरा का लेंस फोकल भी बदलते हैं, तो ये करने के साथ आएगा। हाँ प्रवीण जी, इस पे आप भी बता दीजिए कि शॉट आप लोग कैसे वाइड मिड क्लोज सेलेक्ट करते हैं, या
ये कितना डायरेक्टर पे वो रहता है या एडिटर पे, या क्या पर्सपेक्टिव रहना चाहिए कोई शॉर्ट पे? जैसे सर ये इसलिए पूछ रहे हैं ना, जैसे हम लोग ईरानियन सिनेमा देखते हैं, गजब का वाइड यूज़ करता है, वाइड इतना वाइड देखते हैं हम लोग, और आराम से हम लोग ये कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं कहानी तो कह रहा है, समझ भी रहे हैं, तो कितना मैटर करता है ये चीज़, तो बताइए प्रवीण भाई। तो क्या बोलते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वाइड मिड क्लोज कब जाते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। तो क्या बोलते हैं, तो जब हम ये सब चीजें देखते हैं कि वाइड मिड और क्लोज, ये जब विजुअल हमें दिखते हैं तो इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब या जब हम कभी कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, मैं भी विजुअल की बात नहीं करता हूँ, तो जब हम स्क्रिप्ट में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारा एक दिमाग में एक विजुअल बनता है। हम जब हम अपने दोस्त से बातें करते हैं तो हमारे कब उसके हाथ के जेस्चर पे नज़र पड़ रही है, कब उसकी आंखों पे, कभी अचानक से उसने कहीं और मुड़ के देख लिया तो हमारी नज़र भी कहीं ना कहीं उधर पहुंच जाएगी जो वाइड शॉट होगा। तो ये एक एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस से आती हैं ये चीज़ें। और जो आप स्टोरी में कहना क्या चाहते हो, वो एक बहुत बेसिक यूट्यूब में ट्यूटोरियल में सिखाते हैं कि इंटेंस मोमेंट होगा तो क्लोजअप चले जाए। क्या वो क्लोजअप आपको ऑडियंस को फील करवाना है जो आप कहानी कहना चाह रहे हो? क्या उस टाइम वो कैरेक्टर के इतने क्लोज होना चाहिए कि आप वो कहानी, वो बात उस क्लोजअप से कहो? तो मुझे लगता है ये कहानी को हम जैसे परस्यू करते हैं और जैसे हम उसको कहना चाहते हैं, ये उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और यहाँ पे डायरेक्टर का रोल भी आता है कि डायरेक्टर हर शॉट को वाइड से भी ले रहा है, हर शॉट को मिड से भी ले रहा है, हर शॉट को क्लोज से भी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी क्लैरिटी का भी एक अनुमान होना चाहिए कि इस कहानी में अगर ये स्टार्टिंग ओपनिंग सीन है, उस टाइम पे मैंने वाइड रखा है, तो कहीं ना कहीं वो एक सेटअप करना चाहता है स्पेस को। और जब स्पेस सेटअप हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने कैरेक्टर के थोड़ा पास पहुंच जाओगे, या कैरेक्टर ने कुछ ऐसी बात की जो आप उसके, ऐसा डायलॉग दिया कि आप उसके थोड़ा पास हो गए, आपको कैरेक्टर के बारे में पता चल गया। फिर आप पास पहुंचोगे, आपकी शॉर्ट लेंथ भी चेंज होगी। 50 mm से आप वाइड भी ले सकते हो और 50 mm से आप क्लोजअप भी ले सकते हो, मिड भी ले सकते हो। फिर इसमें आपने 50 mm से वाइड क्यों लेना है, उसमें क्या फीलिंग आ रही है? 50 mm से वाइड लेने में क्या फीलिंग आती है? 35 mm से क्लोजअप लेने में क्या फीलिंग आती है? तो ये जो विजुअल्स हैं, जैसे कभी कभी हम सपने देखते हैं तो उसमें बहुत 18 mm से क्लोजअप्स दिख जाते हो, आदमी के चेहरे ऐसे अजीब से दिखते हैं। तो उसका एक विजुअल्स में क्या अफेक्ट करता है, वो एक हमें क्या इमोशन दे रहा है? तो लेंसिंग और ये वाइड शॉट, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, इसका एक कहानी को कहने में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा अब तुमने ईरानी सिनेमा की बात की, तो उसमें हम बहुत सारे वाइड शॉट्स देखते हैं। तो क्या उस कहानी में वो ज्योग्राफी, वो स्पेस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना वो कैरेक्टर है? इस चीज को वो, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इस चीज को इम्फसाइज करना चाह रहा है कि आप उस स्पेस को और उस कैरेक्टर को साइमल्टेनियसली देखो। और हर बार तो वाइड तो नहीं होगा। जब वो कैरेक्टर के हम बहुत मना स्थिति में पहुंच गए, या फिर हम उसके बहुत पास पहुंच गए हैं, या कुछ ऐसा कन्वर्सेशन है जिसमें हम उसकी आंखों या उसके चेहरे को देख पा रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देख पा रहे हैं, तब हम उससे क्लोज पे पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत एक रिटर्न रूल कभी नहीं हो सकता है कि आप वाइड में ही सेटअप करो। आपने बहुत सामने बहुत सारे हिस्ट्री में देखते हैं ना, सस्पेंस में, कि क्लोजअप क्लोजअप चल रहा है और अचानक से देखा वाइड में कि ये तो चांद पे बात कर रहे हैं। सस्पेंस खुला। ये सस्पेंस को बोलने की एक मीनिंग। तो आप किसी कहानी को परस्यू कैसे करते हो, आप किसी कहानी को कहते कैसे हो? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ या अभिजीत भाई, तुम सब कोई भी बात कर रहे हैं, तो उस कहानी को कहते हुए मैं किस बात पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पोर्टेंट क्लोजअप है। और जब मैं बहुत ऐसे लो टोन में, सिंपल टोन में बात कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सेटअप है, ये ऐसा हुआ, फिर मेरी टोन का एक ग्राफ बढ़ेगा बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो जैसे साउंड के साथ है, वो कहीं ना कहीं सेम चीज हमारे विजुअल्स के साथ भी होती है। तो मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि मेरी पिक्चर केवल वाइड में ही होगी या केवल मिड में ही होगी। ये तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन अ फिल्म मेकिंग आई थिंक इज राइटिंग। तो व्हेन वी गेट टू नो अबाउट द राइटिंग ना, कि ये राइटिंग में क्या कहना चाहता हूँ, ये कैरेक्टर कर क्या रहा है इस स्पेस में, ये क्या इसमें कैरेक्टर अभी दिखना चाहिए, तो ये वहां से आएगा। ये जब कागज पे हमें सब कुछ एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये कहानी क्या कहना चाहती है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये एंगल लगेगा, फिर डच एंगल लगेगा, ये टॉप डाउन होगा, ये यहाँ से होगा, यहाँ होगा, कैमरा मूवमेंट होगा या नहीं होगा। यहाँ इवन यहाँ तो फिल्म स्कूल सीनियर्स को देखा मैंने केवल ट्रॉली की प्रैक्टिस करते हुए। एक पैन हो रहा है तो पैन में क्या इमोशंस आ रहे हैं, और जब हम ट्रैक इन कर रहे हैं उसमें क्या इमोशंस आ रहे हैं।
ये कैमरा मूवमेंट्स, ये सब कैमरे के जितने भी चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं हमें विज़ुअल को एम्फसाइज़ करने को समझाती है। तो वहीं पे एक बात भी आती है कि मिड, वाइड, क्लोज़, ये क्या कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? आप मिड में क्या देख रहे हो, क्लोज़ में क्या देख रहे हो, एक्सट्रीम क्लोज़ में क्या देख रहे हो? तो मुझे लगता है ये हमें उस कहानी को कहने का एक विज़ुअल ज़रिया है, जो आप जो जितना कह सकता है, वो जो अंडरस्टैंड करें, वो डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव किसी कहानी के लिए क्या है। कहीं न कहीं आप अगर किसी कहानी को बहुत अलग विज़ुअल मीडियम में रहे हो, तो ये आपकी कहानी का लेके एक परसेप्शन है, जो आप किसी और को भी फ़ील करवाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है कि आप कहना क्या चाहते हो और कैसे कहना चाहते हो। किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी स्पेस के बारे में और उस पर्टिकुलर टाइम में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे जब हम लेंसिंग और मूड इन सब की बातें करते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया कि आप जैसे कि स्टोरी को देख कैसे रहे हैं और कितना समझ रहे हैं सीन को लेके, और एक इनर साइकोलॉजी, आउटर साइकोलॉजी, आप मान लीजिए वाइड दिखाए तो जब बहुत ज़रूरी है कि एक कुछ इम्पोर्टेंस आ रहा है तो क्लोज जाते हैं। हाँ, ये है, नेचुरल है। और किसी को कुछ पूछना है परवीन भाई से तो पूछिए, एडिटिंग रिलेटेड कुछ भी पूछिए, कुछ भी पूछना है एडिटिंग रिलेटेड तो। बाकी नहीं तो मैं फिर पूछूंगा कोई सवाल आप कुछ। अभिजीत भाई थोड़ा सा लेफ्ट हुए, और जब मैं जिसको साउंड के लिए लाया था यार, सॉरी उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, वो है उत्तराखंड में भी। और कुछ पूछना है अभिषेक भाई, कुछ पूछना है एडिटिंग रिलेटेड पूछ लीजिए। अच्छा, कोई नहीं। हाँ प्रवीण भाई, अब ये बताया कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। एडिटिंग का हाँ, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहता है ये। हाँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे कुछ बता दो। आप लोग तो वहाँ सारा सॉफ्टवेयर लगभग टच किए होंगे, अभी एफटीआई में है तो कुछ अगर उससे बताइए फिर क्या है वो रहता है उससे। हम तो उतना यूज करते ही नहीं है जो भी है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम तो अभी किसी को कुछ सवाल है उनको पूछते नहीं है। सिंह भाई, हाँ प्रवीण भाई, गजब नाम है यार। पूछ लो भाई, कौन है? सोनी भाई। हाँ सोनी भाई, पूछ लो भाई। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये चीज़ जाननी है कि अभी मैं फ़िल्म स्कूल से नहीं हूँ, तो मेरे को उतना आइडिया है नहीं। बेसिकली जब भी मैं कभी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखता हूँ, तो कोई बंदा जब फ़िल्म बनाता है, कोई भी बेसिक शॉर्ट फ़िल्म बनाता है, कुछ भी बनाता है, ऊपर में ब्लैक बार दे देता है। तो क्यों देता है? मतलब इसका क्या मतलब है? इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। ब्लैक बार जो होता है, कैसे मतलब ये जो पहले के फिल्म्स होते थे उसमें साइड में ब्लैक बार होता था, राइट? और अभी फिल्म्स आ रहे हैं उसमें ऊपर और नीचे ब्लैक बार्स हैं। तो इसका जी, लॉजिक ये है, सबसे पहले जब फिल्म निकला, तो थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ मैं फिल्म का। सबसे पहले जब फिल्म निकला तो फोटोग्राफी से फिल्म निकला एक, और फिल्म को फिर पेंटिंग से भी लोग इमिटेट करते थे, उसके कॉम्पोजिशन और ये सारी चीज़ें। तो 4:3 रेशियो होता था वो, जो टीवी, पुराने टीवी का, सीआरटी टीवी का जो रेशियो होता है 4:3, मतलब 4 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल। ये एक होता है, थोड़ा बॉक्सी दिखता है, तो उसका एक अपना फील है। और अभी लाइक बहुत सारे आर्ट फिल्म्स आप देखोगे तो उसी एस्पेक्ट रेशियो में रहते हैं। ऐसे ईरानियन सिनेमा, पुराने सिनेमा आप देखोगे, फिर धीरे धीरे मीडियम चेंज हुआ। और अभी जो आप ये बोल रहे हैं, जो वाइड वाला होता है, एक वाइड स्क्रीन, स्कोप बोलते हैं उसको, सीने स्कोप, तो उसका होता है रेशियो, रेशियोज में बात करते हैं ये, तो वो मेनली थिएटर के लिए होता है आपका, ओके। और ये चीज़ स्टोरी टेलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हेल्प एज इन मैटर करता है स्टोरी टेलिंग में। बहुत सारे फिल्म्स, ये डायरेक्टर का चॉइस होता है कि आप अगर ऐसा स्टोरी बोल रहे हैं जो बहुत ही, एक क्या बोलूं, एक्सपीरियंस है, तो आप वाइड स्क्रीन में दिखाते हैं। और अगर, और सब लाइक स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी ऐसे बंदे की स्टोरी है जो बहुत ही कटा हुआ है दुनिया से, तो वैसे एक बॉक्सी वाला देते हैं। सो जो वाइड स्क्रीन वाला रेशियो होता है वो 2.35 बोला जाता है उसे, ओके। मतलब उसका जो हाइट है, साइड का जो वर्टिकल हाइट है, उसके 2.3
5 टाइम्स वो हॉरिजॉन्टल रहता है। तो वही मेनली आप अगर थिएटर में कभी जाओ और थिएटर को ध्यान से देखो तो वही थिएटर का एक एस्पेक्ट रेशियो रहता है अधिकतर थिएटर का। तो वही है, बहुत लोग स्टाइल की तरह यूज करते हैं, उसमें थोड़ा अच्छा भी दिखता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। मेन आपका कॉम्पोजिशन बहुत गजब, बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। अगर हम लोग HD का बात करें, HD होता है 16:9 या 1.85, ये रेशियो बोलते हैं उसको, 16:9 रेशियो, जो फुल HD 1000। हाँ, तो इसमें ये दोनों के बीच का रेशियो है, ये मेनली टेलीविजन और वीडियो वाला रेशियो है। और सिनेमा होता है, सिनेमा इज मच मोर देन वीडियो, राइट? सिनेमा एक एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसलिए सिनेमा और वीडियो में वो अंतर है। हाँ सचिन जी, शायद आप समझे होंगे बिहेव के। हाँ बिल्कुल, कई बार हम लोग भी एडिटिंग करते हैं तो लास्ट में लगाते हैं, जब लगा देते हैं तो एक फ्रेम थोड़ा सा वाइड वाइड हो जाता है और एक विजुअल फील तो चेंज बिल्कुल होता है। और एक बेसिक सा तो सवाल भैया, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ पूछिए बिल्कुल। जैसा मैंने कई बार अलग अलग लोगों को, कुछ लोगों को फिल्म कहते हुए सुना है, कुछ लोगों को मूवी कहते हुए सुना है। बेसिक अंतर इन दोनों में क्या है? वाह वाह, ये तो गजब का सवाल है, बहुत सही। फिल्म और मूवी और सिनेमा सुना है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, सिनेमा तो सुना ही है। जैसा बेसिक अंतर इन सब चीजों में क्या है? हाँ, तो अंतर ये है कि कोई भी एक चीज है, आप फोटो को देखो, एक फोटो को लोग फोटोग्राफ बोलते हैं, कोई फोटो बोलता है, कोई इमेज बोलता है, और कोई फ्रेम बोलता है। तो ये सब अलग अलग कल्चर से आया। ये जो नाम आया ना, फिल्म जो नाम है, फिल्म पहले था जब फिल्म में शूट होता था, जो रील रहता था ना, रील को फिल्म बोला जाता है, 35 mm फिल्म होती है वो। सो वहां से वो नाम आया था फिल्म का। और उस टाइम क्योंकि रील में ही दिखाता था तो लोग रील की जगह वही फिल्म बोलते थे उसी को, वैसे नाम आया था। और मूवी जो आया, शब्द मूवी आया एक, जब लोग उसको सिनेमा थिएटर में जाके एंजॉय करने लगे, और इस चीज का वो नाम था, एक रेगुलर जब बन गया ना। क्योंकि पहले जब फिल्म बनती थी तो फिल्म बहुत ज्यादा नहीं बनती थी, तो एंजॉयमेंट भी था उसमें। पर ये जो कल्चर बना बाद में थिएटर जाने का, जो 80s के टाइम पे बहुत जबरदस्त हुआ। ओके, 80s की जो बहुत सारी फिल्में ऐसे फ्लिक्स जो बोलते थे, फ्राइडे नाइट का सीन आया, फ्राइडे नाइट रिलीज हो रही है फिल्म, तो उस जगह से ये मूवी का कॉन्सेप्ट आया है। तो एक निकलोडियन का भी कॉन्सेप्ट था पहले। फिल्म जो पहले था काफी ही गरीब मीडियम था, गरीब लोगों के लिए। क्योंकि जो रईस लोग थे, अमीर लोग थे, वो लोग देखते थे थिएटर, प्ले जाके देखते थे। जो एकदम ऊपर का बोर्जुआ क्लास जो बोलते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज के, वो लोग जाके थिएटर देखते थे। और जो गरीब लोग थे, ये लोग एक पैसा देते थे, एक निकल देते थे। एक निकल उनका एक सिक्का को बोलते हैं, वो निकल दे के वो लोग देखते थे फिल्म। तो कलेक्टिव मीडियम था, लोग साथ में बैठ के देखते थे। तो ऐसे ही वहाँ निकोलोडियन शब्द शुरू हुआ। और सिनेमा फिर हुआ कि सिनेमैटिक का बात आया। एक सिनेमा तो उसमें जो टोटल एक्सपीरियंस का बात होता है, बस ये वर्ड्स है। आखिर में आप कुछ भी बोलो, लेकिन ये वर्ड्स भी बहुत मैटर करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आप मूवी को मूवी की तरह बना रहे हैं, फिल्म को फिल्म की तरह बना रहे हैं, या सिनेमा की तरह बना रहे हैं। सिनेमा इज अबाउट एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है सिनेमा के बारे में बात होनी चाहिए। और फिल्म तो एक, बस ये है, एक घिसा पिटा वर्ड है अगर उसके लिए बोलूं, क्योंकि हम फिल्म में नहीं बनाते हैं, डिजिटल बनाते हैं। तो बस भाई यही है इसका। बट जैसा एक्चुअली मैं जो अब तक थोड़ा बहुत सुना था कि हाँ मूवी को मास मीडिया के, मास ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, वो हाँ। कॉमर्शियली सक्सेस करने के लिए बनाया जाता है। आप कॉमर्शियल चीजों को ज्यादातर मूवी कहते हैं, और फिल्म है जो या तो बायोग्राफी हो गई या डॉक्यूमेंट्री हो गई, उस टाइप की आर्ट इंटेंट चीजें उसमें ज्यादा होती बिल्कुल है। बिल्कुल, वही वही ना मैं बोला कि मूवी का जो वर्णन आप कर रहे हैं, मूवी मतलब डायरेक्टली लोग जा रहे हैं, फिल्म पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में बैठ के देख रहे हैं, और पैसा कमा रही है वो, तो मास है वहाँ। उनका मकसद है कि यहाँ भेजना। और वही जो दो में एक बूंद और जो उसका दायरा जो बढ़ता है उसकी बात करते हैं ना, तो बिजनेस की तरह से बहुत लोग लेते हैं। फिल्म इज अ बिजनेस बहुत लोगों के लिए, क्योंकि पैसा लगता है बहुत। और उस तरह से आर्ट को दिखाने के लिए, एक मतलब जो भी स्टोरी को दिखाने के लिए लोग पैसा लगाते हैं। तो वही मूवी उसी चीज से रिलेटेड है, थोड़ा कमर्शियलाइजेशन।
ओके, हाँ, थैंक यू। प्रवीण जी, थैंक हाँ हिस्ट्री से रिलेटेड था आपका क्वेश्चन सम्राट भाई, और अभिषेक भैया अच्छा से बताया। अभिषेक भैया एक सवाल और है, अभिजीत भैया सॉरी अभिषेक भैया बोल रहे हैं। जैसे कैमरा वाला तो आया नहीं, पक्का हम सेशन कराएंगे, देखते हैं किसी को मैं लाता हूँ। जैसे हम स्टोरी लिखे जब हम शूट पे आते हैं तो सिनेमेटोग्राफर के साथ कैसा कोलैबोरेशन रहता है? जैसे अभी जो सायन है वहाँ गया हुआ है भैया, वो जैसे वो बता रहा था कि नवीन भाई अभी स्ट्रीट फ्रेम बहुत चल रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रेम, मूवमेंट नहीं। तो बोला वो हर फ्रेम लगता है एक एक कैनवास है, पिक्चर है, या कई बार मूवमेंट हम लोग लेते हैं। तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा सीना हम जो बनाने वाले हैं उसका क्या रहेगा, हम किस तरह का कैमरा मूवमेंट यूज़ करने वाले हैं? मेनली मेरा इसी से सवाल है कि स्टैटिक या मूवमेंट कितना मैटर करता है आपकी चॉइस पे, टेस्ट पे, या अभी जो मैं भी इधर ऑब्जर्व किया हूँ कि स्टैटिक फ्रेम का एक अलग चलन ट्रेंड है अभी। हाँ जी भैया। हेलो। हाँ भाई, ये तो एक बहुत ही पेचीदा चीज़ है। इसके लिए हमें फिल्म से ही डायरेक्टली समझ सकते हैं, क्योंकि लोग जब फिल्म बनाते हैं तो वही इंसाइटिंग इंसिडेंट का आप जो बात किए थे, तभी कुछ हुआ। मैं अभी फिलहाल छत में बैठा हुआ हूँ नीचे, जहाँ पे तभी कर रहा था लैपटॉप में, वो बंदे को कुछ करना था तो वो मुझे बोला भाई निकल जा, तो मैं बोला ओके ब्रो, कोई बात नहीं। तो वही जो स्टोरी, एक सीन होता है, एक सीन से ही हम घुसते हैं स्टोरी पे, राइट। एक सीन होता है, एक सिंगल शॉट में भी सीन हो सकता है, वो एक सीन हो सकता है। तो हर सीन में होता है कि वहाँ जगह होती है, चीजें होती है। तो जो सिंबल का बात करते हैं, सिंबलिज्म, अगर आप ये देखिए कुछ कैरेक्टर के साथ कुछ गलत हो रहा है, ओके, उसको लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, वहाँ के कौआ काँव काँव कर दिया, तो ये शॉट आपके पास ऑप्शन है कि जब कौआ, आपके पास मान लीजिए ट्रैक आप यूज करना चाहते हैं ना, आप ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके साथ कुछ गलत हुआ, फोन में उसको कुछ खराब न्यूज आया, और वहाँ वो खड़ा हुआ है, शाम है, थोड़ा बारिश है, और बगल में कौआ आके काँव काँव कर रहा है उसके पास। तो यहाँ पे है कि अब ट्रैक कहाँ पे लगाएंगे? शुरू में जब उसको जो कॉल आया वहां पे वो ट्रैक लगाए, वहां पे वो इफेक्ट आ रहा है जो इसको डर आप बना रहे हैं, क्योंकि ये सब में हर चीज का फंक्शन होता है, राइट, जो आप चेंज भी कर सकते हैं। एक आप कैमरा सामने ले रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब आप कैमरा सामने जा रहे हैं, मतलब और कैरेक्टर के पास जा रहे हैं या कैरेक्टर से दूर जा रहे हैं। तो ये सब एक मकसद होता है बहुत। और अभी सिनेमैटिकली जो बोलते हैं बहुत लोग, अगर आप वीडियोस में देखें, एक गिम्बल लेके बस ऐसे राइट टू लेफ्ट कर दिया और शॉट अच्छा दिख रहा है भाई, लेकिन अच्छा दिखने का बात नहीं होता है, जिंदगी अच्छा नहीं होता है, स्टोरी में हमेशा अच्छा नहीं होता है। अच्छा का अगर आप अच्छे जगह पे बस यूज करें तो वो सही होता है, राइट। तो ये फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टैटिक शॉट होता है एकदम बेसिक चीज है। हम जब भी कहीं देखते हैं चीजों को, अधिकतर हम बैठ के ही देखते हैं, जहाँ चीजें रुकी हुई होती है, हमेशा इधर उधर जाते नहीं रहती है। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं उसको, और ध्यान से देखते हैं, तो आप उसके पास जाते हैं। तो या तो आप कट में उसको ले सकते हैं पास, या तो मूवमेंट को ले सकते हैं। तो ये सब एक एकदम पर्सनल चॉइस है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वही है कि उसको करने से पहले आपको स्टैटिक समझना पड़ेगा। स्टैटिक में क्या, सेम चीज आप स्टैटिक में पूरा स्टोरी, आप जो एक सीन को आप अगर 15-20 शॉट लेना चाह रहे हैं, तो आप एक शॉट में भी पूरा ले सकते हैं, राइट। तो ये एक जो रियलिटी एक्चुअली हम लोग दिखा रहे हैं, स्टोरी दिखा रहे हैं, लोगों को एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो सिनेमा मतलब फिल्म मेकर के पास ये एक फ्रीडम है कि आप समय को काट सकते हैं, जगह को काट सकते हैं। एक जिसमें वाइड दिख रहा है, अचानक से आप फिर छोटा कर दिए। एक बंदे का बस आंख दिख रहा है, और आंख दिख रहा है, उसके साथ थोड़ा मूवमेंट ला दिए। तो मूवमेंट क्यों लाए? क्योंकि वही बहुत, मतलब ये बहुत पेचीदा मैटर है, ओके। आपको ये सब ट्राई करके ही पता चलेगा। सबका अपना एक डिसीजन होता है, सब अलग टाइप से फिल्म देखते हैं, फिल्म बनाते हैं, और वही ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। फिलहाल तो मुझे उतना कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मूवमेंट यूजुअली कुछ इम्पोर्टेंस देने के लिए ही करते हैं, या कुछ इम्पोर्टेंस हटाने के लिए करते हैं। अगर आप साइड मूवमेंट कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंस हट जाएगा उसका। बहुत बहुत चीज मैटर करता है, मूवमेंट है, बहुत ट्रिकी चीज है वो। नहीं अच्छा बताया कि हाँ पर्सनल टेस्ट तो मायने रखता है, और कि एक आपने कहा ना कि जो लाइफ हमेशा वो
लाइफ से जो रिलेटेड करके आपने बताया कि जैसे कौवा वाला ही, तो एक हाँ फील है आपका, क्या चॉइस है वो भी मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। जैसे स्टैनली कुब्रिक की फिल्में काफ़ी तो देखे होंगे, आई वाइड शट, उसमें तो गजब का मूवमेंट, वो वन वन शॉट। हाँ भैया इस पर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, वन शॉट का जो इम्पोर्टेंस और जो भी है, शायद इसमें ऐड हो सकता है इस टॉपिक। तो वन शॉट के वन लिए हम लोग को ना डायरेक्टली एडिट की बात करनी पड़ेगी भाई। एडिट हम लोग करते क्यों हैं और वन शॉट क्यों करते हैं? तो वन शॉट में है कि जब आप कोई कट नहीं लगाते हैं, तो जो ऑडियंस वाला तरीके से बोला जाए तो वहां ब्रेक नहीं होता वो चीज। जब आप कट लगा दिए तो वो ब्रेक हो गया इमोशन। अगर एक शॉट में, तो यहाँ फिर होता है परफॉर्मेंस की बात, कि ये वो परफॉर्मेंस अगर एक शॉट में दे दे वो ज्यादा पावरफुल होता है बहुत बार, राइट। लॉन्ग टेक्स, जैसे अगर क्यूब्रिक स्टेयर की बात करें, क्यूब्रिक का एक सिग्नेचर है, राइट। वो कोई देख रहा है कैमरे में उसके तरफ, ये आ रहा है कैमरा धीरे धीरे अंदर आ रहा है, तो ये सब चीज और इंटेंस बनाती है चीजों को। अगर कोई है खड़ा, आप पीछे जा रहे हैं, मतलब आप दुनिया ज्यादा दिखा रहे हैं, तो ये अगर आप एकदम ध्यान से देखें, और साउंड भी वैसा ही फिर चेंज होगा। साउंड भी उसी हिसाब से, एक बंदे के सामने है, आप आंखों का क्लोजअप दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट कैमरा है आपका, ओके, और वहां पे वो जो सुनाई दे रहा है उसके अंदर का हम सुना सकते हैं उस टाइम पे। ये हमारे पास एक फ्रीडम है ये सब चीजों का। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम कैमरा दूर ले रहे हैं और अगल बगल जो ट्रैफिक है उसका आवाज आने लगा, तो ये सब टूल्स है, ये सारी चीज टूल्स है, ये थियोरीज है, ये रूल्स है, जिसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, उठा के फेंक भी सकते हैं, गाड़ भी सकते हैं, उगा भी सकते हैं। तो वही है, मकसद क्या है आपका इसको दिखाने का, तो ये ट्राई कीजिए। इसमें मूवमेंट में है कि आप गलत मूवमेंट नहीं कर सकते। गलत मूवमेंट मतलब अगर जर्क वर्क आ रहा है वो एक इशू देता है, उससे अच्छा आप स्टैटिक ही रखिए। तो लॉजिस्टिकल भी बहुत इश्यूज है मूवमेंट में कर रहे हैं आप, लाइट चेंज होता है मूवमेंट से, उस हिसाब से लाइट का हिसाब करना पड़ता है। और आप मूव कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ है, जैसे कैमरा में अगर लेफ्ट टू राइट कोई मूवमेंट हो रहा है और सामने से पीछे, ये दो मूवमेंट मेनली होता है, राइट। ऊपर से नीचे एक रहता है लेकिन उसमें उतना स्पेस, मतलब वो भी है। तो पैन टिल्ट, सबसे बेसिक जो ट्राइपॉड वाली मूवमेंट है, ये सबसे भी बहुत ये सब इम्पोर्टेंट होता है। ये हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं सिर्फ मूवमेंट वाले अच्छा सिनेमाटोग्राफी की तरफ से दिखने वाले शॉट के लिए, तो वो सब भी ज़रूरी है, लेकिन आपको पहले बेसिक तो समझना पड़ेगा ना। अगर आप ABCD समझेंगे, प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस, ये सब समझेंगे, फिर जाके आप ऊपर की चीज़ें पोएट्री लिखेंगे और अलजेब्रा को अप्रोच करना चाहेंगे। तो वही है, बेसिक बेसिक आपको तो समझना पड़ेगा, और ये करके ही होगा। और ट्राई कीजिए, हर चीज़ का अपना फंक्शन होता है। बहुत बार कहीं अगर कम बोलना आप ज़्यादा बोल देते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हाँ ट्राई कीजिए बिल्कुल, अगर आप कर पा रहे हैं। सही है भैया। हाँ अच्छा, नहीं आप लोग सब बने हुए हैं, बहुत सारे लोग आए चले गए 1 घंटे 1.5 घंटे पे। आज जो है और भी किसी का सवाल है तो पूछिए, कोई सवाल है तो। हाँ सचिन भाई पूछिए। अभिजीत भाई, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आज तक मैंने जितने भी छोटे-छोटे वीडियो, शॉर्ट फ़िल्म जो भी मैंने बनाया है, मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आया कि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक को अगर लगाऊँ तो क्यों लगाऊँ? सिर्फ़ लोगों को अच्छा लगे बस इसलिए? मतलब होता है ना कि क्या यूज़ है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब अगर मैं एक शॉर्ट फ़िल्म बनाया हूँ 3 मिनट का, समझे ना? कहानी उसमें भी दिख रही है। फिर मैं वहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों यूज़ करूँ? वही बात है, तो आपको अगर लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। और यही है कि जो आप बोल रहे हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट तरीके से बना रहे हैं, तो आपका चॉइस बहुत मैटर करता है यहाँ पे। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो ये होता है कि हमें एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना है, एक क्या बोलते हैं उसे, एंगेजमेंट देना है लोगों को, राइट। वो एक्सपीरियंस देना है, तो म्यूजिक ज़रूरी नहीं है पर साउंड ज़रूरी है। ओके, अब साउंड कैसे दे रहे हैं, ये बहुत हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम साउंड, क्योंकि साउंड बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत टेक्निकल, और आर्टिस्टिक भी उसका जो बात है वो बहुत गजब की है यार। मतलब सब वो आसान नहीं है साउंड समझना। और साउंड भाई बैकग्राउंड म्यूजिक उतना जरूरी नहीं होता, पर साउंड आप जैसे दे रहे हैं ना वो बहुत मैटर करता है। एम्बियंस सबसे बेसिक होता है कि एम्बियंस का साउंड होता है कि आप किस जगह में कैसे साउंड आ रहा है वहाँ का,
फिर डायलॉग होता है, एक डायलॉग का साउंड भी बहुत मैटर करता है, डायलॉग का आपका क्लियर आना चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। फिर साउंड इफेक्ट्स आता है, जैसे एक कौआ का साउंड आया, एक दरवाजा बंद होने का साउंड आया, तो ये सब साउंड डिजाइन की जो बात होती है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये अगर आप थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सीखो इस चीज के बारे में, तो आपको उस चीज में काफी हेल्प होगा, क्योंकि म्यूजिक जरूरी नहीं है भाई, म्यूजिक बर्बाद कर देता है बहुत फिल्म को। म्यूजिक का जो फंक्शन है ना, म्यूजिक सही समय पे आए ना, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, वाह। मैं कुछ कुछ फिल्मों में देखा हूँ कि म्यूजिक है ही नहीं, लेकिन जब म्यूजिक आया तो बह गए लोग। और वैसा होना चाहिए म्यूजिक का फंक्शन, इतना स्पिरिचुअल चीज है म्यूजिक। तो वही है, ओवर डू करने से, वो बहुत लोग करते हैं ऐसा, पर आपको अगर वो लगता है तो हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप ऐसा देख रहे हैं सिनेमा को, कि म्यूजिक जरूरी नहीं है भाई। तो वही है म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक पाना भी बहुत मुश्किल है। आप कौन सा म्यूजिक यूज कर रहे हैं, अगर आप कहीं भेज रहे हैं, कॉपीराइट का इशू हो सकता है, बनाने का इशू है। आप अगर रॉयल्टी फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हो, तो वो म्यूजिक कैसा है, कैसे आपके में जा रहा है। तो इस लेवल पे अगर आप स्टोरी बोलने का जो बात है, वहां तो यार म्यूजिक तो सेकेंडरी ही बात होती है। लाइक एक होता है जैसे फिल्मों में दिखाता है, जो स्कोर्स होती है, अचानक से ढिंग 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 ऐसे म्यूजिक आ रहा है, या पीछे पियानो का कुछ म्यूजिक आ रहा है, तो वो सब भी एक कैलकुलेटेड होता है, वो लोग सोच के वो चीज करते हैं। या ऐसे म्यूजिक कंपोजर्स रहते हैं जो उसके हिसाब से, जैसे ड्यून आपने देखी होगी, राइट? ड्यून में भाई म्यूजिक का क्या खेल है। या गॉन गर्ल अगर आप लोगों ने देखी होगी, गॉन गर्ल तो पूरा ओपरा ही एक लगता है पीछे चल रहा है। तो म्यूजिक बहुत पावरफुल चीज है, अगर आप फिल्म में वैसा चीज दिखा रहे हैं। और म्यूजिक का ये मैच्योरिटी लाना बहुत मुश्किल चीज है, तो जबरदस्ती लाने से अच्छा मत लाइए आप। और वही है कि डिस्कस कीजिए लोगों से, ये जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या कर सकते हैं, लोगों को ढूंढना होगा उस तरीके से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई, ये फिल्म मेकिंग का जो वही कलेक्टिव मीडियम, इसीलिए तो बोलता हूँ ना, कि अगर कोई आपको उस चीज दे दे कि भाई यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग करा के ये म्यूजिक डाल दे, तो जा सकता है, धीरे से आएगा कुछ। क्योंकि अभी मैं फिल्म बनाया, मैं भी अभी तक म्यूजिक एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ भाई, ऑनेस्टली। मुझे भी समझ में नहीं आया मैं म्यूजिक क्यों यूज करूँ, कैसे यूज करूँ। अगर कोई बंदा आके वहाँ कुछ बजा रहा है, डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक साउंड की बात होती है, राइट? म्यूजिक भी डाइजेटिक हो सकता है, नॉन डाइजेटिक हो सकता है। डाइजेटिक हो रहा है तो वो सब फंक्शन अलग हो जाता है, कि एक लड़का लड़की गोदाद के फिल्म में जैसे देखने को मिलता है, घूम रहे हैं, वहाँ म्यूजिक आ रहा है पूरा एक सैक्सोफोन का और वायलिन का, फिर बाद में कैमरा घुमाया तो वहाँ बगल में बजा रहे हैं लोग। तो वो सब एक कैरेक्टर को और जगह को एक वो देता है। और फिल्म सिर्फ स्टोरी हम लोग ऐसा देखते हैं ना, सिर्फ एक्शन टू एक्शन देखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो चलता है, ये भाई कमर्शियल सिनेमा फेल कर दिया वो चीज देने में, उसके अलावा जो चलता है। ये डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक क्या होती है? डाइजेटिक साउंड ऐसा होता है ना, जो आपके फिल्म में दिख रहा है। जैसे आपका जो स्पेस है, आप एक दिखा रहे हैं, एक आदमी घर में है, ट्रेन का साउंड आया, राइट? तो ट्रेन का साउंड कहाँ से आया, तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ भाई बगल में ट्रेन गुजरता है, इसका सबवे के नीचे है घर, और वहां से ट्रेन गुजरता है। एक सीटी का साउंड आया, फिर दिखाया आपने कि वो सीटी वहाँ एक कुकर से आ रहा है जो बगल में है, तो वो डाइजेटिक हो गया। और जैसे बहुत सारा टिडिडिम अचानक से, ये नॉन डाइजेटिक साउंड है, वहां पे नहीं हो रहा है। जैसे एक तबला का म्यूजिक अचानक से आया, ओके, कोई कुछ जोक मारा, और तो ऐसे बहुत सारी चीजों में होता है, राइट? तो वो नॉन डाइजेटिक होता है। डाइजेटिक हो गया कि अगर तबला का साउंड आया और बंदा वहां एक्चुअली बैठा और वो तबला बजा रहा है और इसके बातों में हंस रहा है। तो म्यूजिक भी वैसा ही होता है कि म्यूजिक आप लाए, तो नॉन डाइजेटिक का अपना फंक्शन होता है कि इसके दिमाग में हो सकता है वो म्यूजिक चल रहा हो, राइट? सिर्फ म्यूजिक डालने के लिए आप म्यूजिक नहीं डाल सकते, ये तो मैं बोल सकता हूँ। लाइक ऐसे तो फिल्म मेकिंग सिर्फ करने के लिए सिर्फ नहीं हो जाता है, राइट? इतना आसान नहीं है फिल्म मेकिंग। तो वही आपको समझना पड़ेगा कि इसके दिमाग में है कि अगर कोई बंदा बहुत खुश है, कहीं जा रहा है, जैसे कोई बंदा अगर प्यार में पड़ता है, तो उसके दिमाग में अलग म्यूजिक चलता है, राइट? कोई गुस्सा में, ब्रेकअप में वही बंदा हो तो अलग म्यूजिक चलता है, उसके दिमाग में चल रहा है, उसको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है वो चीज। तो ये हो गया नॉन डाइजेटिक। अगर इसको आप डाले कि बैठा हुआ है कुर्सी में, हाथ में सिगरेट है, बगल में एक पैग पड़ा हुआ है, अंधेरा है, साइड से एक लाइट आ रहा है, बाहर से अंधेरे में बैठा है बंदा, और वहां पे इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, धीरे धीरे कैमरा पास जा रहा है,
और वो म्यूजिक हमें सुनाई दे रहा है। तो काइंड ऑफ। ओके, आपको मतलब कुछ डाउट है इसमें? अरे नहीं नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, मैं म्यूजिक एक बता रहा हूँ ताकि मैं वो चीज को फील कर पाऊँ। तो भाई मुझे भी बहुत एक्चुअली म्यूजिक को मैं अभी म्यूजिक ही सिर्फ मैं कर रहा हूँ, पर फिल्म में वो चीज़ कैसे लाना है ना, ये मुझे बहुत भी आइडिया नहीं है ब्रो, आई एम सॉरी। मतलब कोई नहीं, क्या ही बहुत बात मुश्किल। करें, आप क्या बोल सकते हो नवीन भाई? हाँ बल्ले आपने सही कहा कि आपके पर्सनल भी मैटर थे। बहुत सारी फिल्म आई, एक मलयालम फिल्म आई थी द ग्रेट इंडियन, जिसमें सिर्फ फॉली और एम्बियंस है, जिसकी आप बात कर रहे थे, डायगेटिक नॉन डायगेटिक। डायगेटिक ही थी, नॉन डायगेटिक साउंड तो था ही नहीं, सिर्फ फॉली एम्बियंस का डायलॉग था उनका। तो आपका भी मैटर करता है कि अगर आप ज़्यादा बेटर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको मत छेड़िए, कि जैसे अजीत भाई बता रहे थे कि मतलब वो बेकार ना हो जाए अगर आप प्रॉपर और ये बजट चीज़ नहीं है अगर आप साउंड के लिए। ओके, अगर आप म्यूजिक बताइए। यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली जो फीलिंग है उस उस सीन का फीलिंग, उसके हिसाब से आप म्यूजिक यूज करते हैं। जैसे इंसाइटिंग इंसिडेंट का हम लोग फिर से वहां पे आते हैं। जब भी इंसाइटिंग इंसिडेंट होती है, जैसे जुमांजी देखा है आप लोगों ने? नहीं ये देख देखा पाए भाई हैं, साहब। नहीं देख ओके, पाए। अच्छा, वो जुमांजी प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड का निक जोनास का जो है। नहीं नहीं नहीं, बहुत पुरानी फिल्म है, 1995 की फिल्म है या अच्छा 98 अच्छा की। अच्छा, कोई नहीं ये देखेंगे। अच्छा इंग्लिश हाँ फिल्म है, हाँ बहुत मजेदार फिल्म है, आप लोग देखना। ये काइंड ऑफ फैंटेसी वाला एक फिल्म है। तो उसमें होता है कि एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में कुछ ऐसे चीजें रहती है, कुछ गेम रहता है। ओके, वो जो गेम खेलना शुरू करेगा वो चीजें होने लगेगी। यहाँ गेम में अगर लिखा गया कि बंदरों का हमला, तो बंदर आके हमला कर देंगे। और बाढ़ बाढ़ आने वाला है, ऐसे हो जाएगा। तो ये सब, तो उसमें ये था कि जब भी वो चीज दिखता था ना, किसी के पास आता था, भूत फिल्म में भी ये होता है कि वहां पे वो इमोशन जो है, या एक बोलते हैं फोर शैडोइंग, एक आगे आपका फिल्म में आने वाला है, तो वो शुरू में ही आप उसका एक म्यूजिक के थ्रू और एक बस पर्सपेक्टिव जो होता है, कैमरा में थोड़ा सा एक शॉट दे दिया उसका कि वहां पे है, लोग गौर नहीं किए, लेकिन आप बाद में उसका इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो इमोशन, और फिर वही बहुत मल्टी लेवल पे चलता है यार। सबसे एक बेसिक अगर बोले तो इमोशन, उस सीन का इमोशन क्या है? लड़का लड़की मिल रहे हैं, आप म्यूजिक चला दे रहे हो एक बैकग्राउंड में, एक अच्छा म्यूजिक। तो उसमें लड़का लड़की मिल रहे हैं, तो कैसे मिल रहे हैं? एक फोक वाला म्यूजिक है, या एक मतलब ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा यूरोपियन और ईस्टर्न वेस्टर्न वाला जो एक है स्टाइल, कि पूरा ओपरा ओपरा वाला एक हिसाब, और ये जो स्कोर में चलता है ना, वायलिन वायलिन का आवाज, ये सब हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अपना हम लोग इतना ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं फोक सिनेमा में। जो साउंड हमें मिलता है फोक में यहाँ के, तो ये सब यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और ये भाई बहुत मुश्किल चीज है, तो सबके पास सब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं एक्चुअली फिल्म बनाने की। शायद आज से 5 साल बाद मैं कुछ अलग चीजें बताऊं, आज से 1.5 साल बाद कुछ अलग चीजें बताऊं, लेकिन अभी रिसेंटली इन सब चीजों को मैं नोटिस करना शुरू किया हूँ, और बहुत मजेदार है। तो जिंदगी में बहुत बार मुझे म्यूजिक सुनाई देता है, कुछ अगर वैसे हुआ ना मेरे साथ इमोशनली, वो एक आता है। हाँ, नहीं नहीं आशीष कुछ सही है। बोलना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, नहीं नहीं सही है कि साउंड, देखिए अभी एक साउंड का, देखिए अभी सेशन में मुझे लग रहा है साउंड पे बहुत अच्छे से बात हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड, और आपके अनुसार आप क्या साउंड आप ला पा रहे हैं। तो फिल्मों में साउंड का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप कैमरा खरीद ले रहे हैं 6 लाख का सोनी इफेक्ट या मार्क 4, तो उस तरह साउंड का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडियन फिल्म मेकर हैं, या मान लीजिए अपना बनाना चाहते हैं कुछ फ्यूचर में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है साउंड का। हाँ आशीष जी, आप हाथ रेज किए थे, पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना है या कुछ बताना, कुछ कहना चाहते नहीं, हैं मुझे तो। अभिजीत जी से एक बात पूछनी थी कि अभी इन्होंने फोरग्राउंड के बारे में बताया ना, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि जो ब्रेकिंग बैड सीरीज है, उसके सारे हम्म। एपिसोड्स में कुछ इस तरीके का होता है, वो वही चीज है क्या जो आप बता रहे हैं, अगर आपने देखा है इन अ तो? वे, हाँ भाई, इन अ वे, बिल्कुल। है ना? वो आगे कुछ होने वाला है, वो पहले से ही आपको दिखा देते हैं। क्योंकि लाइक कुछ अगर आप मतलब जो टाइटल आता है, टाइटल से पहले करीब 2 मिनट तो नहीं कहूंगा मैं, पर हाँ लगभग मिनट या 40 सेकंड्स का कुछ ऐसा कुछ तो शॉर्ट रहता है जो समझ ही में नहीं आता है कि वो उस एपिसोड में वो कब आने वाला है, पर आगे कुछ एपिसोड्स बाद उसका धीरे धीरे रेलेवेंस आना शुरू होता है। हाँ, एक्चुअली वैसा बात तो नहीं था ये मैं बोल रहा था कि ये एक्चुअली आपके फिल्म में ही कहीं बीच में रहता है। ओके, ऐसा नहीं, ये तो थोड़ा टीवी वाला वो है ना, टीवी वाला एक स्ट्रक्चर है जिसमें
शुरू में आपको एक इंटेंस मोमेंट दिखा देते हैं जिसके बाद बम फूटने वाला है बेसिकली, राइट। उसके बाद बम फूटेगा भाई, उस जगह पे जब बम फूटने वाला है 2 सेकंड बचा है वहां तक आपको वो ले जाएगा और फिर स्टोरी शुरू से शुरू करेगा। तो फोर शेडिंग की जो बात मैं बोला ये कुछ अलग है।